चैप्टर 22 सनन इब्न माजा किताब किफ़ारों का बयान। बाब जिसके सामने अल्लाह की कसम खाई जाए इसको राज़ी बरज़ा हो जाना चाहिए। हदीस नंबर 2101। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को बाप की कसम खाते हुए सुना तो फरमाया, अपने बाप दादा की कसमें ना खाओ। जो शख्स अल्लाह की कसम खाए तो चाहे कि वो सच कहे, और जिससे अल्लाह की कसम खाकर कोई बात कही जाए तो इसको राज़ी होना चाहिए, और जो शख्स अल्लाह ताला के नाम पे राज़ी ना हो वो अल्लाह से कुछ ताल्लुक़ नहीं रखता। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 8439 व मसबा अल ज़जाज 738 सही। वज़ाहत एक मतलब ये है कि जब मुसलमान ने अल्लाह की कसम खाई तो अब इसके बयान को मान लेना और इस पर रज़ामंद हो जाना चाहिए। अब इससे यूँ ना कहना चाहिए कि तुम्हारी कसम झूठी है, या अल्लाह के सिवा अब किसी और शख्स की इसको कसम ना खिलानी चाहिए, जैसे जाहिलों का हमारे ज़माना में हाल है कि अल्लाह की कसम खाने पर उनकी तसल्ली नहीं होती और इसके बाद पैर वाओ मुर्शिद या नबी वाओ रसूल या काबा या माँ बाप की कसम खिलाते हैं। ये नरी हमाकत और सरासर जहालत है। अल्लाह ताला से बढ़कर किसी का दर्जा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के बराबर भी कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा मोमिन को अल्लाह के नाम की हुर्मत व इज़्ज़त और अज़मत करनी चाहिए और एहतियात रखनी चाहिए कि अव्वल तो अल्लाह के सिवा और किसी की कसम ही ना खाए, और अगर आदत के तौर पर और किसी के नाम की कसम निकल जाए और झूठ और गलत हो जाए तो फ़ौरन ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहे, यानी मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा किसी और को इस मामले में इज़्ज़त व एहतराम के लायक नहीं जानता। खैर के अल्फाज तो यूं ही सहवन या आदता मेरे ज़बान से निकल गए थे, मगर एक बात याद रहे कि अल्लाह के नाम की कभी झूठी कसम ना खाए। अगर पैर रसूल नबी मुर्शिद वली गौस और कुतुब वगैरह के नाम पर लाखों कस्में झूठ हो जाएं तो इतना डर नहीं है जितना अल्लाह ताला के नाम की एक कसम झूठ होने से है। ये हुक्म मुसलमानों के लिए है कि जब वो अल्लाह की कसम खा लें तो अब ज़्यादा तकलीफ उनको ना दी जाए कि वो किसी और के नाम की भी कसम खाएं। सनन इब्न माजा किताब किफ़ारों का बयान। बाब जिसके सामने अल्लाह की कसम खाई जाए इसको राज़ी बरज़ा हो जाना चाहिए। हदीस नंबर 2102। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को चोरी करते हुए देखा तो फरमाया, तुमने चोरी की है? इसने कहा, नहीं, कसम है उस ज़ात की जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह पर ईमान लाया और मैंने अपनी आँख को झटला दिया। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 14816 वक़द आखिर जा सही अल बुखारी अला नबिया 48 3443 तालिका सही मुस्लिम अल फ़ज़ाइल 40 2368 सनन अनसाई आदाब अल क़ज़ा 36 5429 मसनद अहमद 2/314,383 सही। वज़ाहत एक यानी अल्लाह की अज़मत के सामने मेरी आँख की कोई हकीकत नहीं है। मुमकिन है कि मुझको धोखा हुआ हो, आँख ने देखने में गलती की हो, लेकिन ये मुझसे नहीं हो सकता कि मुसलमान की कसम को झटलाऊं। हमेशा सालेह नेक और बुज़ुर्ग लोगों की आदत होती है कि जब मुसलमान उनके सामने कसम खा लेता है तो उनको यकीन आ जाता है और वो ये ख्याल करते हैं कि मुसलमान कभी झूठी कसम नहीं खाएगा। सनन इब्न माजा किताब किफ़ारों का बयान। बाब कसम खाने में या कसम तोड़ना होता है या शर्मिंदगी। हदीस नंबर 2103। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम या तो हनस कसम तोड़ना है या नदामत शर्मिंदगी है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 7434 व मसबा अल ज़जाज 739 ज़ईफ़ सनद में बशार बिन कुदाम ज़ईफ़ रावी है। वज़ाहत एक मतलब ये है कि कसम अक्सर उन दोनों बातों से खाली नहीं होती। आदमी अक्सर गुस्से में बेसोचे समझे कसम खा बैठता है कि फ़लानी चीज़ ना खाएंगे या फ़लाने से बात ना करेंगे, फिर ऐसी ज़रूरत पेश आती है कि कसम तोड़नी पड़ती है, और जब तोड़े तो कफ़ारा देना पड़ा, माल बेफ़ायदा खर्च हुआ और नदामत और शर्मिंदगी भी हुई। अगर ना तोड़ा तो भी नदामत हुई कि कसम की वजह से एक लज़्ज़त से महरूम रहे। सनन इब्न माजा किताब किफ़ारों का बयान। बाब कसम में इंशा अल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा कह दिया तो। हदीस नंबर 2104। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कसम खाई और इंशा अल्लाह कहा तो उसका इंशा अल्लाह कहना उसे फ़ायदा देगा। एक तखरीज दारदावा सनन अल तिरमिज़ी अलाइमान वाला नज़ूर 7 1532 सनन अनसाई लीमान वाला नज़ूर 42 3886 तहफ़ा अल अशराफ 13523 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/309 सही। वज़ाहत
एक फ़ायदा ये होगा कि अगर कसम के खिलाफ भी करे तो कफ़ारा लाजिम ना होगा और आदमी झूठा ना होगा, इसलिए कि इसकी कसम अल्लाह ताला ही की मशीत पर मुअल्लक़ थी। मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने ऐसा ना चाहा तो उसने कसम के खिलाफ अमल किया। यह कसम के किफ़ारा से बचने का उम्दा तरीक़ा है। सहीहीन में है कि सुलेमान बिन दाऊद इल्यामा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं आज की रात 70 औरतों के पास जाऊंगा। आखिर हदीस तक इसमें यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो इंशाअल्लाह कहते तो उनकी बात गलत ना होती, और जमहूर का मज़हब है कि जो कसम में इंशाअल्लाह लगा दे तो वो मुनक़िद ना होगी, यानी तोड़ने में कफ़ारा वाजिब ना होगा, लेकिन शर्त यह है कि इंशाअल्लाह कसम के साथ ही कहे। सनन इब्न माजा, किताब किफ़ारों का बयान, बाब कसम में इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा कह दिया तो। हदीस नंबर 2105। तर्जुमा, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कसम खाई और इंशाअल्लाह कहा तो वो चाहे कसम के खिलाफ करे या कसम के मुवाफ़िक़ हानिस यानी कसम तोड़ने वाला ना होगा। तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अलायमान वाला नज़ूर 11 3261 3262, सनन अल-तिरमिज़ी अलायमान वाला नज़ूर 7 1531, सनन अल-नसाई अलायमान 18 3824 39 3859, तहफ़ा अल-अशराफ 7517, मौता इमाम मालिक अल-नज़वर 6 10, मसनद अहमद 2 जून 10 48153, सनन अल-दारमी अल-नज़ूर 7 2388, सही सनन इब्न माजा, किताब किफ़ारों का बयान, बाब कसम में इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा कह दिया तो। हदीस नंबर 2106। तर्जुमा, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि जिसने कसम खाई और इंशाअल्लाह कहा वो हानिस यानी कसम तोड़ने वाला ना होगा। तखरीज दारदावा आनज़र माक़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 7517, सही सनन इब्न माजा, किताब किफ़ारों का बयान, बाब कसम अठाली फिर ख्याल हवा के इसके खिलाफ करना बेहतर है तो। हदीस नंबर 2107। तर्जुमा, अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अशअरी कबीला के चंद लोगों के हमरा आपसे सवारी मांगने के लिए हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं तुमको सवारी नहीं दूंगा और मेरे पास सवारी है भी नहीं कि तुमको दूं। फिर हम जब तक अल्लाह ने चाहा ठहरे रहे। फिर आपके पास ज़कात के ऊँट आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए सफ़ेद कोहान वाले 3 ऊँट देने का हुक्म दिया। जब हम इन्हें लेकर चले तो हम में से एक ने दूसरे से कहा, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सवारी मांगने गए तो आपने कसम खा ली कि हमको सवारी ना देंगे। फिर हमको सवारी दी। चलो वापस आपके पास लौट चलो। आखिर हम आपके पास आए और हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम आपके पास सवारी मांगने आए थे तो आपने कसम खा ली थी कि हमको सवारी ना देंगे। फिर आपने हमको सवारी दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने तुमको सवारी नहीं दी है बल्कि अल्लाह ने दी है। अल्लाह की कसम, इंशाअल्लाह मैं जब कोई कसम खाता हूँ फिर इसके खिलाफ करना बेहतर समझता हूँ तो अपनी कसम का कफ़ारा दे देता हूँ और जो काम बेहतर होता है उसको करता हूँ। या यूं फरमाया, जो काम बेहतर होता है उसको करता हूँ और कसम का कफ़ारा दे देता हूँ। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अल्फ़ 15 3133, अल-मग़ाज़ी 74 4385, अल-असीद 26 5517 5518, अलिफ़ लायमान 1 6623 4 6649 18 6680, किफ़ारात अलायमान 9 6718 10 6719, अल-तौहीद 56 7555, सही मुस्लिम अलायमान 3 1649, सनन अबी दाऊद अलायमान वाला नज़ूर 17 2276, सनन अल-नसाई अलायमान वाला नज़ूर 14 3811, तहफ़ा अल-अशराफ 9122, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/3 खरब 98 अरब 40 करोड़ 14,04,418, सही सनन इब्न माजा, किताब किफ़ारों का बयान, बाब कसम अठाली फिर ख्याल हवा के इसके खिलाफ करना बेहतर है तो। हदीस नंबर 2108। तर्जुमा, इदी बिन हातिम कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कसम खाई और इसके खिलाफ करने को बेहतर समझा तो जो बेहतर हो इसको करे और अपनी कसम का कफ़ारा दे दे। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अलायमान 3 1651, सनन अल-नसाई अलायमान 15 3817, तहफ़ा अल-अशराफ 9851, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/2 खरब 56 अरब 25 करोड़ 72,58,259, सनन अल-दारमी अल-नज़ूर 9 2390, सही सनन इब्न माजा, किताब किफ़ारों का बयान, बाब कसम अठाली फिर ख्याल हवा के इसके खिलाफ करना बेहतर है तो।
حدیث نمبر 2109۔ ترجمہ: مالک جشمی کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کے رسول، میرا چچا زاد بھائی میرے پاس آتا ہے اور میں قسم کھا لیتا ہوں کہ اس کو کچھ نہ دوں گا اور نہ ہی اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو۔ ایک تخریج دارالدعویٰ سنن النسائی علایمان والا نزول 15 3819 تحفہ الاشراف 11204 وقد آخر جا مسند احمد 4/1,36,137 صحیح۔ وضاحت: 1 یعنی اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور یہ قسم کے خلاف بہتر کام ہے، لہٰذا قسم کو توڑ دو اور اس کا کفارہ ادا کرو۔ سنن ابن ماجہ کتاب کفاروں کا بیان، باب نامناسب قسم کا کفارہ اس نامناسب کام کو نہ کرنا ہے۔ حدیث نمبر 2110۔ ترجمہ: ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رشتہ توڑنے کی قسم کھائی یا کسی ایسی چیز کی قسم کھائی جو درست نہیں، تو اس قسم کا پورا کرنا یہ ہے کہ اسے چھوڑ دے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد ب ابن ماجہ تحفہ الاشراف 1789 ومصباح الزجاج 740 صحیح۔ سند میں حارثہ ضعیف راوی ہیں، لیکن مشکل الاثار 1/287 میں قوی شاہد کی وجہ سے یہ صحیح ہے۔ ملاحظہ ہو سلسلہ الاحادیث الصحیحہ للالبانی 2334 سنن ابن ماجہ کتاب کفاروں کا بیان، باب نامناسب قسم کا کفارہ اس نامناسب کام کو نہ کرنا ہے۔ حدیث نمبر 2111۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قسم کھائی پھر اس کے خلاف کرنا اس سے بہتر سمجھا تو قسم توڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہے۔ تخریج دارالدعویٰ تفردبہ ابن ماجہ تحفہ الاشراف 8762 ومصباح الزجاج 741 وقد آخر جا سنن ابی داؤد علایمان والا نزول 15 3274 سنن النسائی علایمان 16 3823 مسند احمد 2/212 منکر سند میون بن امارہ منکر الحدیث راوی ہے۔ ملاحظہ ہو الاربع 7/168 سلسلہ الاحادیث الضعیفہ للالبانی 1365 سنن ابن ماجہ کتاب کفاروں کا بیان، باب قسم کے کفارہ میں کتنا کھلائے۔ حدیث نمبر 2112۔ ترجمہ: عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا کھجور کفارہ میں دی۔ میں لوگوں کو اسی کا حکم دیتا ہوں، تو جس کسی کے پاس ایک سا کھجور نہ ہو تو آدھا سا گہم دے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ تفرد ب ابن ماجہ تحفہ الاشراف 5636 ومصباح الزجاج 742 ضعیف سند میں عمر بن عبد اللہ ضعیف راوی ہیں۔ وضاحت: 1 سا تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب کفاروں کا بیان، باب قسم کے کفارہ میں میانہ روی کے ساتھ کھلانا۔ حدیث نمبر 2113۔ ترجمہ: عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ بعض آدمی اپنے گھر والوں کو ایسا کھانا دیتے ہیں جس میں فراخی ہوتی ہے اور بعض آدمی تنگی کے ساتھ دیتے ہیں۔ تب یہ آیت اتری، من آوست ما تتمون اہلیکم، مسکینوں کو وہ کھانا دو جو درمیانے قسم کا اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد ب ابن ماجہ تحفہ الاشراف 5518 ومصباح الزجاج 743 صحیح الاسناد سنن ابن ماجہ کتاب کفاروں کا بیان، باب اپنی قسم پر اصرار کرنے اور کفارہ نہ دینے سے ممانعت۔ حدیث نمبر 2114۔ ترجمہ: ابو ہریرہ کہتے کہ اللہ کے رسول ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی قسم پر اصرار کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کفارہ سے زیادہ گنہگار ہوگا جس کی ادائیگی کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ تفرد ب ابن ماجہ تحفہ الاشراف 14798 وقد آخر جا صحیح البخاری علایمان 6625 صحیح مسلم علایمان 1655 مسند احمد 2/2,78,317 صحیح۔ وضاحت: 1 کفارہ ہمیشہ گناہ کا ہوتا ہے تو قسم کا توڑنا بھی ایک گناہ ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کے نام کی بے حرمتی ہے، اسی کے نام پر کفارہ مقرر ہوا ہے، لیکن بری قسم کا نہ توڑنا توڑنے سے زیادہ گناہ ہے۔ اس سند سے بھی ابو ہریرہ سے اسی طرح مرفوع مروی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری لیمان والا نزول 6626 تحفہ الاشراف 14256 سنن ابن ماجہ کتاب کفاروں کا بیان، باب قسم کھانے والوں کو قسم پوری کرنے میں مدد دینا۔ حدیث نمبر 2115۔ ترجمہ: برا بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قسم دینے والے کی قسم پوری کرنے کا حکم دیا ہے۔
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जनाइज़ 2 1239 अल-मज़ालिम 2445 अल-निका 71 5175 अल-अशरिबा 38 5635 अल-मर्ज़ी 4 5650 अल-लबास 36 5849 45 5863 अल-अदब 124 5849 अल-इस्तिज़ान 8 6235 सही मुस्लिम अल-लबास 2 2066 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-अदब 45 2809 सनन अल-नसाई अल-जनाइज़ 53 1941 अल-यमन 12 3809 तहफ़ा अल-अशराफ 1916 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/28 करोड़ 42,87,299 सही सनन इब्न माजा। किताब किफ़ारों का बयान बाब कसम खाने वालों को कसम पूरी करने में मदद देना। हदीस नंबर 2116 तर्जुमा अबदाल रहमान बिन सफ़ून या सफ़ून बिन अबदाल रहमान कुरशी कहते हैं कि जिस दिन मक्का फ़तह हुआ वो अपने वालिद को लेकर आए और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद को हिजरत के सवाब से एक हिस्सा दिलवाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब हिजरत नहीं है। आखिर वो चला गया और अब्बास के पास आया और कहने लगा, आपने मुझे पहचाना? इन्होंने कहा, हम। फिर अब्बास एक कमीज़ पहने हुए निकले, उन पर चादर भी ना थी। अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझ में और फलन शख्स में जो ताल्लुकात हैं वो आपको मालूम हैं, और वो अपने वालिद को लेकर आया है ताकि आप इससे हिजरत पे बैत कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब हिजरत नहीं रही। अब्बास ने कहा, मैं आपको कसम देता हूँ। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ बढ़ाया और इसका हाथ छू लिया और फरमाया, मैंने अपने चचा की कसम पूरी की, लेकिन हिजरत तो नहीं रही। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 9704 व मसबा अल-ज़जाज 744 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/430 ज़ईफ़ सनद में यज़ीद बिन अबी ज़ियाद ज़ईफ़ रावी हैं। वज़ाहत 1 यानी मेरे और आपके दरमियान जो दोस्ती है, अब उसका हक़ अदा कीजिए और हिजरत का सवाब दिलवाइए। यज़ीद बिन अबी ज़ियाद कहते हैं कि इस शहर से हिजरत नहीं जिसके रहने वाले मुसलमान हो गए हों। इस सनद से भी यज़ीद बिन अबी ज़ियाद ने ऐसे ही रिवायत की है और सनद दोनों की एक ही है। सनन इब्न माजा किताब किफ़ारों का बयान बाब माशा अल्लाह वशत जो अल्लाह और आप चाहें कहने की मुमानत। हदीस नंबर 2117 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स कसम खाए तो माशा अल्लाह वशत जो अल्लाह चाहे और आप चाहे ना कहे, बल्कि यूँ कहे, माशा अल्लाह समशियत जो अल्लाह चाहे फिर आप चाहें। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 6552 व मसबा अल-ज़जाज 746 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/2 खरब 14 अरब 22 करोड़ 42,83,347 हुस्न सही। वज़ाहत 1 इसलिए कि इसमें मुखातिब को अल्लाह के साथ कर दी है जिससे शिर्क की बो आती है, अगरचे मोमिन की नीयत शिर्क की नहीं होती, फिर भी ऐसी बात कहनी जिसमें शिर्क का वहम हो मना है। सनन इब्न माजा किताब किफ़ारों का बयान बाब माशा अल्लाह वशत जो अल्लाह और आप चाहें कहने की मुमानत। हदीस नंबर 2118 तर्जुमा हुज़ैफ़ा बिन यमान से रिवायत है कि मुसलमानों में से एक शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो अहल किताब के एक शख्स से मिला तो उसने कहा, तुम क्या ही अच्छे लोग होते अगर शिर्क ना करते। तुम कहते हो जो अल्लाह चाहे और मोहम्मद चाहें। इस मुसलमान ने यह ख्वाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं इस बात को जानता हूँ कि ऐसा कहने में शिर्क की बो है, लिहाजा तुम माशा अल्लाह समशा मोहम्मद जो अल्लाह चाहे फिर मोहम्मद चाहें कहो। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तजफ़ा अल-अशराफ 3318 व मसबा अल-ज़जाज 747 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3935 सही। वज़ाहत 1 यानी अल्लाह के बाद मोहम्मद को रखो तो हरज नहीं, इसलिए कि अल्लाह के बराबर कोई नहीं, सब उसके बंदे और ग़ुलाम हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निस्बत ऐसा कहने से मना फरमाया तो अब किसी वली पैरो मुर्शिद और फ़कीर वाउ दरवेश की क्या बिसात है कि वो किसी काम के करने या होने या ना होने में अल्लाह के नाम के साथ शरीक हो जाए। इस सनद से उम्मुल-मोमिनीन आयशा के अलाती भाई तुफ़ैल बिन सख़बरा से भी उसी तरह की मरफ़ूआ रिवायत आई है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4992 व मसबा अल-ज़जाज 748 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/72398 सनन इब्न माजा किताब किफ़ारों का बयान बाब कसम में तो रिया कर लेना। हदीस नंबर 2119 तर्जुमा
सैयद बिन हंजुला कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होने के इरादे से निकले और हमारे साथ वाइल बिन हज्जर भी थे। उनको उनके एक दुश्मन ने पकड़ लिया तो लोगों ने कसम खाने में हरज महसूस किया। आखिर में ने कसम खाई कि ये मेरा भाई है, तो उसने इन्हें छोड़ दिया। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और मी ने आपको बताया कि लोगों ने कसम खाने में हरज महसूस किया और मी ने कसम खाई कि ये मेरा भाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने सच कहा, मुसलमान मुसलमान का भाई है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलायमान 8 3256 तहफ़ा अल अशराफ 4809 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/79 ज़ईफ़ क़िस्सा के तज़किरा के साथ ये ज़ईफ़ है लेकिन मरफ़ू हदीस सही है। सनन इब्न माजा किताब किफ़ारों का बयान बाब कसम में तोरिया कर लेना हदीस नंबर 2120 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम का एतबार सिर्फ कसम दिलाने वाले की नीयत पर है। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलायमान 4 1653 सनन अबी दाऊद अलायमान 7 3255 सनन अल तरमज़ी अलाहकाम 1 1354 तहफ़ा अल अशराफ 12826 वक़द आखर जा सनन अल दारमी अलनज़ूर 11 2394 सही। वज़ाहत 1 वो कसम खाने वाला दूसरा कुछ मतलब रखकर कसम खाए यानी तोरिया करे तो इसका तोरिया इसको मुफीद ना होगा बल्कि झूठी कसम का वबाल इस पर होगा। इस हदीस का महल ये है कि जब कोई शख्स कसम खाकर दूसरे का हक दबाना चाहे, और अगली हदीस का महल ये है कि जब किसी मुसलमान की जालिम के जुल्म से जान या इज़्ज़त बचानी मकसूद हो और दोनों किस्मों में मुनाफात ना होगी। इमाम अहमद रा का कौल इस हदीस के मुवाफ़िक़ है। सनन इब्न माजा किताब किफ़ारों का बयान बाब कसम में तोरिया कर लेना हदीस नंबर 2121 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी कसम उसी मतलब पर वाक़ई होगी जिस पर तुम्हारा साथी तुम्हारी तस्दीक करे। एक तखरीज दारदावा आनज़र माक़िबला सही। वज़ाहत 1 ये हदीस भी इस मकाम पर महमूल है कि मुआमलात में आदमी कसम खाए तो कसम देने वाले के मतलब पर होगी, जैसे अगली हदीस है। सनन इब्न माजा किताब किफ़ारों का बयान बाब मिन्नत मानने से मुमानत हदीस नंबर 2122 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र से मना करते हुए फरमाया, इससे सिर्फ बख़ील का माल निकाला जाता है। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलक़दर 6 सफ़र 8 अलायमान 26 6693 सही मुस्लिम अलनज़ूर 2 1639 सनन अबी दाऊद लीमान 21 3287 सनन अंसाई लीमान 24 3832 3833 तहफ़ा अल अशराफ 7287 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/61 8618 सनन अल दारमी अलनज़ूर 5 2385 सही। वज़ाहत 1 बख़ील बग़ैर मुसीबत पड़े खर्च नहीं करता, जब आफत आती है तो नज़र मानता है। इस वजह से नज़र को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकरूह जाना क्योंकि वो बख़ला का शियार है, और सख़ी तो बग़ैर नज़र के अल्लाह की राह में हमेशा खर्च करते हैं। और बाज़ों ने कहा, नज़र से मुमानत इस हाल में है जब ये समझकर नज़र करे कि इसकी वजह से तक़दीर बदल जाएगी या मुक़द्दर में जो आफत है वो टल जाएगी। सनन इब्न माजा किताब किफ़ारों का बयान बाब मिन्नत मानने से मुमानत हदीस नंबर 2123 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र से आदमी को कुछ नहीं मिलता मगर वो जो उसके लिए मुक़द्दर कर दी गया है, लेकिन आदमी की तक़दीर में जो होता है वो नज़र पर गालिब आ जाता है, तो इस नज़र से बख़ील का माल निकाला जाता है और इस पे वो बात आसान कर दी जाती है जो पहले आसान ना थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, तो माल खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूँगा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 13670 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अलायमान 26 6692 सही मुस्लिम अलनज़र 2 1640 सनन अबी दाऊद अलायमान 21 3288 सनन अल तरमज़ी अलायमान 10 1538 सनन अल नसाई अलायमान 25 3836 मसनद अहमद 22352423 सफ़र 13144124463 सही। सनन इब्न माजा किताब किफ़ारों का बयान बाब मसीद की मिन्नत मानना हदीस नंबर 2124 तर्जुमा इमरान बिन हसीन कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसीद गुनाह में नज़र नहीं है और ना इसमें नज़र है जिसका आदमी मालिक ना हो। एक
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलनज़र 3 1641 सनन नबी दाऊद अलायमान 28 3316 सनन अलनसाई अलायमान 30 3843 41 3880 तहफ़ा अल-आशरिफ 10884 10888 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/4,29,434 सही। वज़ाहत 1 मसलन दूसरे के ग़ुलाम आज़ाद करने की नज़र करे। सनन इब्न माजा किताब किफ़ारों का बयान बाब मसीद की मिन्नत मानना। हदीस नंबर 2125। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसीद गुनाह में नज़र नहीं है और ऐसी नज़र का कफ़ारा कसम का कफ़ारा है। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलायमान 22 3290 3291 सनन अल-तिरमिज़ी लीमान 2 1524 सनन अल-नसाई अलायमान 40 3865 तहफ़ा अल-अशराफ 17770 वक़द आखिर जा सही अल-बुख़ारी अलायमान 28 6696 31 6700 मौता इमाम मालिक अल-नज़ूर 4 8 मसनद अहमद 6/36 41224 सनन अल-दारमी अल-नज़ूर 3 2383 सही। सनन इब्न माजा किताब किफ़ारों का बयान बाब मसीद की मिन्नत मानना। हदीस नंबर 2126। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह ताला की इताअत की नज़र मानी हो वो इसकी इताअत करे और जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की नज़र मानी हो तो वो इसकी नाफरमानी ना करे। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी लीमान वाला नज़ूर 28 6696 31 6700 सनन नबी दाऊद लीमान वाला नज़ूर 22 3289 सनन अल-तिरमिज़ी अल-नज़ूर लीमान 2 1526 सनन अल-नसाई लीमान वाला नज़ूर 26 3837 27 3838 3839 तहफ़ा अल-अशराफ 17458 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-नज़ूर 8 मसनद अहमद 6/36 41224 सनन अल-दारमी अल-नज़ूर 3 2383 सही। वज़ाहत 1 आयत करीमा यूफ़ुबिल बुनज़ूरे सूरत अल-आनसान 7 से मुराद यही इताअत की नज़र है। तबरी ने बासनाद सही क़ितादा से आयत करीमा यूफ़ुबिल बुनज़ूरे की तफसीर नक़ल की है कि अगले लोग सूम सलात ज़कात हज व उम्रा और फ़राइज़ की नज़र करते थे तो अल्लाह ताला ने उनको अबरार कहा। और अहमद अबू दाऊद ने अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र सिर्फ़ वही है जिससे अल्लाह ताला की रज़ामंदी मतलूब हो। सनन इब्न माजा किताब किफ़ारों का बयान बाब जिसने नज़र मानी लेकिन इसकी तय्युन ना की कि किस बात पर मिन्नत मान रहा है। हदीस नंबर 2127। तर्जुमा उक़बा बिन आमिर जहनी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नज़र मानी और इसकी तायीन ना की तो इसका कफ़ारा कसम का कफ़ारा है। तखरीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 9923 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अल-नज़र 5 1645 सनन नबी दाऊद अलायमान 31 3323 सनन अल-तिरमिज़ी अलायमान 4 1528 सनन अल-नसाई अलायमान 40 3863 मसनद अहमद 4/14,41,46,147 सही। दूनकुला अज़ालम यसमशमन गैर हज़ा अल-सनद वामा हज़ा अल-सनद फ़ज़ाइफ़ लाजल इस्माइल बिन राफ़े मुलाहज़ा हो अल-अरबा 2586 सनन इब्न माजा किताब किफ़ारों का बयान बाब जिसने नज़र मानी लेकिन इसकी तय्युन ना की कि किस बात पर मिन्नत मान रहा है। हदीस नंबर 2128। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नज़र मानी और इसकी तायीन ना की तो उसका कफ़ारा कसम का कफ़ारा है और जिसने ऐसी नज़र मानी जिसके पूरा करने की ताकत नहीं रखता तो इसका कफ़ारा कसम का कफ़ारा है और जिसने ऐसी नज़र मानी जिसके पूरा करने की ताकत हो तो इसको पूरा करे। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलायमान वाला नज़ूर 30 3322 तहफ़ा अल-अशराफ 6341 ज़ईफ़ जुदा सनद में खारिजा बिन मसब मतरूक रावी है जो कज़ाबीन से तदलीस करता था। सही ये है कि ये मौक़ूफ़ है। नीज़ मुलाहज़ा हो अल-अरबा 8/211 सनन इब्न माजा किताब किफ़ारों का बयान बाब मिन्नत पूरी करना। हदीस नंबर 2129। तर्जुमा उमर बिन ख़िताब कहते हैं कि मैंने ज़माना जाहलियत में नज़र मानी, फिर इस्लाम कबूल करने के बाद मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी नज़र पूरी करने का हुक्म दिया। एक
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-इतिकाफ पहुँच 2032 15 2042 16 2043 सही मुस्लिम अल-यमान 6 1656 सनन अबी दाऊद अल-सूमुसी 2474 अल-यमान 32 3325 सनन अल-तिरमिज़ी अल-यमान 11 1539 सनन अल-नसाई अल-यमान 35 3851 तहफ़ा अल-अशराफ 10550 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/37 2/20 82,153 सनन अलदारमी अलनज़ूर 2378 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से ये मालूम हुआ कि अगर काफिर या मशरिक हालत शिर्क व कफर में किसी नेक काम की नज़र माने जैसे इतिकाफ या सदका वगैरह और फिर इसके बाद इस्लाम ले आए तो इस नज़र का पूरा करना वाजिब है। सनन इब्न माजा किताब किफ़ारों का बयान बाब मिन्नत पूरी करना हदीस नंबर 2130 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैंने मकाम बुवाना में क़ुरबानी करने की नज़र मानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे दिल में जाहलियत का कोई एतिक़ाद बाकी है? इसने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी नज़र पूरी करो। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5486 व मसबा अल-ज़जाज 750 सही। वज़ाहत 1 यानी मक्का के नशेब में या यनबू के पीछे एक जगह है। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि बुत या कब्र जिसकी लोग पूजा करें इस पर ज़बा करना जायज़ नहीं, और जो जानवर औलिया अल्लाह की कब्रों पर ज़बा किए जाते हैं और इन्हीं के नाम पर पाला जाते हैं इनका खाना हराम है, अगरचे ज़बा के वक्त अल्लाह ताला का नाम लिया जाए, क्योंकि मकसूद उनके ज़बा करने से ग़ैर अल्लाह की तज़ीम है, तो वो म्या आओहिली बा लिग़ैर अल्लाह सूरत अल-बक़रा 173 में से हुआ। सनन इब्न माजा किताब किफ़ारों का बयान बाब मिन्नत पूरी करना हदीस नंबर 2131 तर्जुमा मैमूना बिन्त करदम यसारिया से रिवायत है कि उनके वालिद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। वो उस वक्त अपने वालिद के पीछे एक ऊँट पर बैठी थीं। वालिद ने कहा, मैंने मकाम बुवाना में ऊँट ज़बा करने की नज़र मानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहाँ कोई बुत है? कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी नज़र पूरी करो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 18092 व मसबा अल-ज़जाज 751 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अल-यमान 27 3314 मसनद अहमद 6/366 सही। इस सनद से भी मैमूना बिन्त करदम से उसी तरह रिवायत है। तखरीज दारदावा अंज़र माक़बला तहफ़ा अल-अशराफ 18092 यज़ीद बिन मक़सम ने मैमूना से नहीं सुना है, इसलिए इसमें इंक़िता है। सनन इब्न माजा किताब किफ़ारों का बयान बाब जो शख्स मर जाए हालांकि इसकी ज़िम्मा नज़र हो हदीस नंबर 2132 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि साद बिन इबादा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़तवी पूछा कि मेरी मुँह के ज़िम्मा एक नज़र थी, वो मर गईं और उसको अदा ना कर सकें, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनकी जानिब से इसे पूरी कर दो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलूसया 19 2761 अल-यमान वालनज़ूर 30 6698 अलहील 3 6959 सही मुस्लिम अलनज़ूर 1 1638 सनन अबी दाऊद अल-यमान 25 3307 सनन अल-तिरमिज़ी अल-यमान 19 1546 सनन अल-नसाई अलूसया 8 3686 अल-यमान 34 3848 3849 3850 तहफ़ा अल-अशराफ 5835 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलनज़ूर 1 मसनद अहमद 1/2,19,329 सही। सनन इब्न माजा किताब किफ़ारों का बयान बाब जो शख्स मर जाए हालांकि इसकी ज़िम्मा नज़र हो हदीस नंबर 2133 तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने कहा, मेरी मां का इंतकाल हो गया और उनके ज़िम्मा रोज़ों की नज़र थी और वो इसकी अदायगी से पहले वफ़ात पा गईं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनका वली उनकी जानिब से रोज़े रखे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 2554 सही। सनद में इब्न लहिया ज़ईफ़ हैं लेकिन शवाहिद की बिना पर हदीस सही है। मुलाहज़ा हो सही अबी दाऊद 2077। वज़ाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि मैयत की तरफ से नज़र का रोज़ा हो या नमाज इसका वली रख सकता है, जैसा कि सही बुखारी में है कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने एक औरत को जिसकी मुन्ने क़बा में नमाज पढ़ने की नज़र मानी थी और वो मर गई थी, हुक्म दिया कि तुम उसकी तरफ से पढ़ लो। सनन इब्न माजा
किताब किफ़ारों का बयान। बाब पैदल हज की मिन्नत मानना। हदीस नंबर 2134। तर्जुमा। उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि उनकी बहन ने नज़र मानी कि नंगे पाँव, नंगे सर और पैदल चलकर हज के लिए जाएंगी, तो इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे हुक्म दो कि सवार हो जाए, दोपट्टा ओढ़ ले और 3 दिन के रोज़े रखे। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलायमान 23 3293 3294 सनन अल-तिरमिज़ी अलायमान 16 1544 सनन अल-नसाई अलायमान 32 3846 तहफ़ा अल-अशराफ 9930 वक़द आखरजा मसनद अहमद 3/143 4/14 करोड़ 51,49,151 सनन अल-दारमी अल-नज़ूर 2 2379 ज़ईफ़ सनद में उबैदुल्लाह बिन ज़हर ज़ईफ़ रावी है। वज़ाहत 1 यानी कसम को तोड़ दे और बतौर कफ़ारा 3 दिन के रोज़े रखे। सनन इब्न माजा। किताब किफ़ारों का बयान। बाब पैदल हज की मिन्नत मानना। हदीस नंबर 2135। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बूढ़े को देखा कि अपने 2 बेटों के दरमियान चल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इसका क्या मामला है? इसके बेटों ने कहा, उसने नज़र मानी है अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूढ़े सवार हो जाओ, अल्लाह तुमसे और तुम्हारी नज़र से बेनियाज है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-नज़र 4 1643 तहफ़ा अल-अशराफ 13948 वक़द आखरजा मसनद अहमद 2/373 सनन अल-दारमी अल-नज़ूर 2 2381 सही सनन इब्न माजा। किताब किफ़ारों का बयान। बाब मिन्नत में ताअत व मासीत जुमा कर देना। हदीस नंबर 2136। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में एक आदमी के पास से गुजरे, वो धूप में खड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये किया है? लोगों ने कहा, उसने नज़र मानी है कि वो रोज़ा रखेगा और रात तक साया में नहीं रहेगा और ना बोलेगा और बराबर खड़ा रहेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको चाहिए कि बोले, साया में आ जाए, बैठ जाए और अपना रोज़ा पूरा करे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5934 सही। वज़ाहत 1 उस शख्स ने बुरी और अच्छी दोनों को मिलाकर नज़र की थी, जैसे रोज़ा जिसका रखना एक अच्छा और सवाब का काम है, लेकिन किसी से बात ना करना ये लघु और बेकार चीज़ है, बल्कि गुनाह है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरी बातों को ख़त्म कर दी और अच्छी बात के पूरा करने का हुक्म दिया। इस सनद से भी इब्न अब्बास से उसी तरह की मरफ़ूआ रिवायत आई है। वालला अलम। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलायमान वाला नज़ूर 31 6704 सनन अबी दाऊद अलायमान 23 3300 तहफ़ा अल-अशराफ 5991 सनन इब्न माजा। किताब तिजारत व मामलात का बयान। बाब कमाई की तरगीब। हदीस नंबर 2137। तर्जुमा। उम्मुल-मुमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का सबसे उम्दा खाना वो है जो इसकी अपनी कमाई का हो और इसकी औलाद भी इसकी कमाई है। एक तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-ब्यू 4454 तहफ़ा अल-अशराफ 15961 वक़द आखरजा सनन अबी दाऊद अल-ब्यू 79 3528 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 22 1358 मसनद अहमद 6/31 42127162193222 सफ़र सनन अल-दारमी अल-ब्यू 6 2579 सही। वज़ाहत 1 अगर वालिदैन मोहताज और ज़रूरतमंद हों तो उनका नफ़ा ख़र्च औलाद पर वाजिब है, और जो मोहताज या आजिज़ ना हों तब भी औलाद की रज़ामंदी से इसके माल में से खा सकते हैं। मतलब हदीस का ये है कि औलाद का माल खाना भी तैयब पाकीज़ा और हलाल है और अपने कमाए हुए माल की तरह है। सनन इब्न माजा। किताब तिजारत व मामलात का बयान। बाब कमाई की तरगीब। हदीस नंबर 2138। तर्जुमा। मक़दाम बिन मादी करब ज़ुबैदी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी की कोई कमाई इस कमाई से बेहतर नहीं जिसे उसने अपनी मेहनत से कमाया हो, और आदमी अपनी ज़ात, अपनी बीवी, अपने बच्चों और अपने खादिम पर जो खर्च करे वो सदका है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11561 वक़द आखरजा सही अल-बुखारी अल-ब्यू 15 2072 मसनद अहमद 4/1,31,132 सही सनन इब्न माजा। किताब तिजारत व मामलात का बयान। बाब कमाई की तरगीब। हदीस नंबर 2139। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
सच्चा अमानतदार मुसलमान ताजिर क़ियामत के दिन शुहदा के साथ होगा एक। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 7598 वमसबा अल-ज़जाज 755 हुस्न सही तराजा अल-अलबानी रकम 248। वज़ाहत 1 तिजारत के साथ सच्चाई और अमानतदारी बहुत मुश्किल काम है। अक्सर ताजिर झूठ बोलते हैं और सूदी लेन देन करते हैं, तो कोई ताजिर सच्चा अमानतदार मुत्तकी और परहेजगार होगा तो उसको शहीदों का दर्जा मिलेगा, इसलिए कि जान के बाद आदमी को माल अजीज़ है, बल्कि बाज़ माल के लिए जान गंवाता है। जैसे शहीद ने अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान की, ऐसे ही मुत्तकी ताजिर ने अल्लाह ताला की राह में दौलत खर्च की और हराम का लालच ना किया। सनन इब्न माजा किताब तिजारत व मामलात का बयान बाब कमाई की तरगीब हदीस नंबर 2140। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवा औरतों और मसकीनों के लिए मेहनत व कोशिश करने वाला अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले के मानिंद है, और उस शख्स के मानिंद है जो रात भर क़याम करता और दिन को रोज़ा रखता है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-फ़क़ात 5353, सही मुस्लिम अल-ज़हद वाल-क़ायद 2 2982, सनन अल-तिरमिज़ी अल-बरूअल 44 1969, सनन अल-नसाई अल-ज़कात 78 2578, तहफ़ा अल-अशराफ 12914, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/361, हुस्न सही सनन इब्न माजा किताब तिजारत व मामलात का बयान बाब कमाई की तरगीब हदीस नंबर 2141। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन खबीब के चचा से रिवायत है, हम एक मजलिस में थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ अचानक तशरीफ़ ले आए। आपके सर मुबारक पर पानी का असर था। हम में से एक आदमी ने आपसे अर्ज़ किया, आपको हम आज बहुत खुश दिल पा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम बहमदुल्लाह खुश हूँ। फिर लोगों ने मालदारी का जिक्र छेड़ दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल तक़वा के लिए मालदारी कोई हरज की बात नहीं, और तंदुरुस्ती मुत्तकी के लिए मालदारी से बेहतर है, और खुश दिली भी एक नेमत है एक। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 15606 वमसबा अल-ज़जाज 756, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/372,381, सही। वज़ाहत 1 सेहत और खुश दिली की नेमत तमाम नेमतों से बढ़कर है। अगर माल लाखों करोड़ों हो लेकिन सेहत और खुश दिली व इत्मीनान नफ्स ना हो तो सब बेकार है। ये सेहत और तबीयत की खुशी अल्लाह ताला की तरफ से है। जिस बंदे को अल्लाह चाहता है इन नेमतों को अता करता है। या अल्लाह हमको भी हमेशा सेहत व आफ़ियत और खुश दिली और इत्मीनान क़ल्ब की नेमत में रख, आमीन। सनन इब्न माजा किताब तिजारत व मामलात का बयान बाब रोज़ी की तलाश में मियाना रवी हदीस नंबर 2142। तर्जुमा अब्बू हमीद सादी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की तलब में एतदाल का तरीक़ा अपनाओ, इसलिए कि जिस चीज़ के लिए आदमी पैदा किया गया है वो इसे मिलकर रहेगी एक। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11894 वमसबा अल-ज़जाज 757, सही मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस अल-सहीहा ललालबानी 898260726007। वज़ाहत 1 यानी कमाने के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ो। आदमी के मुक़द्दर किस्मत में जो चीज़ अल्लाह ताला ने लिख दी है वो उसे मिलकर रहेगी, तो बेइतदाली और जुल्म की कोई ज़रूरत नहीं। सनन इब्न माजा किताब तिजारत व मामलात का बयान बाब रोज़ी की तलाश में मियाना रवी हदीस नंबर 2143। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा फ़क्र-मंदी इस मोमिन को होती है जिसे दुनिया की भी फ़िक्र हो और आखिरत की भी। अबू अब्दुल्ला इब्न माजा कहते हैं, ये हदीस ग़रीब है इसलिए कि इस्माइल इसकी रिवायत में मुनफरिद हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 1684 वमसबा अल-ज़जाज 758, ज़ईफ़ सनद में यज़ीद अर-रक़ाशी, हुस्न बिन मोहम्मद और इस्माइल बिन बहराम तीनों ज़ईफ़ हैं। वज़ाहत 1 बेदीन आदमी को आखिरत से कोई गर्ज़ और दिलचस्पी नहीं, उसे तो सिर्फ दुनिया की फ़िक्र है, और जो कच्चा मुसलमान है उसको दोनों फ़करें लगी होती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला पर इसको पूरा भरोसा और एतमाद नहीं है, और जो पक्का मुसलमान है उसको फ़कत आखिरत की ही फ़िक्र है और दुनिया की ज़्यादा फ़िक्र नहीं होती। अल्लाह ताला राज़िक़ और मुस्बब अला सबाब है, जब तक ज़िंदगी है वो कहीं से ज़रूर खिलाए और पिलाएगा। सनन इब्न माजा किताब तिजारत व मामलात का बयान बाब रोज़ी की तलाश में मियाना रवी हदीस नंबर 2144। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो
اللہ سے ڈرو اور دنیا طلبی میں اعتدال کا راستہ اختیار کرو، اس لیے کہ کوئی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنی روزی پوری نہ کر لے گو اس میں تاخیر ہو، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور روزی کی طلب میں اعتدال کا راستہ اختیار کرو، صرف وہی لو جو حلال ہو اور جو حرام ہو اسے چھوڑ دو۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 2880 ومصباح الزجاج 759 صحیح سند میں ولید بن مسلم ابن جریج اور ابو الزبیر تینوں مدلس راوی ہیں، لیکن حدیث شواہد کی وجہ سے صحیح ہے، ملاحظہ ہو سلسلہ الاحادیث الصحیحہ للالبانی 2607 سنن ابن ماجہ۔ کتاب تجارت و معاملات کا بیان، باب تجارت میں تقوی اختیار کرنا، حدیث نمبر 2145۔ ترجمہ قیس بن ابی گرزہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سماسرہ دلال کہے جاتے تھے، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے ہمارا ایک ایسا نام رکھا جو اس سے اچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے تاجروں کی جماعت، خرید و فروخت میں قسمیں اور لغو باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں تو تم اس میں صدقہ ملا دیا کرو۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد البیو 3326 3327 سنن الترمذی البیو 4 1208 سنن النسائی الایمان 21 3828 البیو 7 4468 تحفہ الاشراف 11103 وقد آخر جا مسند احمد 4 جون 280 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب تجارت و معاملات کا بیان، باب تجارت میں تقوی اختیار کرنا، حدیث نمبر 2146۔ ترجمہ رفاعہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک کچھ لوگ صبح کے وقت خرید و فروخت کرتے نظر آئے، آپ نے ان کو پکارا، اے تاجروں کی جماعت۔ جب ان لوگوں نے اپنی نگاہیں اونچی اور گردنی لمبی کر لیں ایک تو آپ نے فرمایا، تاجر قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ وہ فاسق و فاجر ہوں گے، سوائے ان کے جو اللہ سے ڈریں اور نیکوکار اور سچے ہوں۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی البیو 4 1210 تحفہ الاشراف 3607 وقد آخر جا سنن الدارمی البیو 7 2580 صحیح سند میں اسماعیل بن عبید ضعیف راوی ہے، لیکن اصل حدیث ان التجار یباسون یوم القیامہ فجارہ صحیح ہے، ملاحظہ ہو سلسلہ الاحادیث الصحیحہ للالبانی 1458۔ وضاحت ایک نیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے اچھا سلوک کرے، مفلس کو مہلت دے، بلکہ اگر ہو سکے تو معاف کر دے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب تجارت و معاملات کا بیان، باب جب مرد کو کوئی روزی کا ذریعہ مل جائے تو اسے چھوڑے نہیں، حدیث نمبر 2147۔ ترجمہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے روزی کا کوئی ذریعہ مل جائے تو چاہیے کہ وہ اسے پکڑے رہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 1642 ومصباح الزجاج 760 ضعیف سند میں فروا اور حلال بن جبیر دونوں ضعیف ہیں، سنن ابن ماجہ۔ کتاب تجارت و معاملات کا بیان، باب جب مرد کو کوئی روزی کا ذریعہ مل جائے تو اسے چھوڑے نہیں، حدیث نمبر 2148۔ ترجمہ نافع کہتے ہیں کہ میں اپنا سامان تجارت شام اور مصر بھیجا کرتا تھا، پھر میں نے عراق کی طرف بھیج دیا، پھر میں ام المؤمنین عائشہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میں اپنا سامان تجارت شام بھیجا کرتا تھا لیکن اس بار میں نے عراق بھیج دیا ہے، تو انہوں نے کہا ایسا نہ کرو، تمہاری پہلی تجارت گاہ کو کیا ہوا کہ اس کو چھوڑ کر تم نے دوسری اختیار کر لی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، اللہ تعالیٰ جب تم میں سے کسی کے لیے روزی کا کوئی ذریعہ پیدا کر دے تو وہ اسے نہ چھوڑے یہاں تک کہ وہ بدل جائے یا بگڑ جائے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 17674 ومصباح الزجاج 761 وقد آخر جا مسند احمد 6/246 ضعیف سند میں زبیر بن عبید مجہول راوی اور ابو عاصم کے والد مختلف فیہ راوی ہیں، سنن ابن ماجہ۔ کتاب تجارت و معاملات کا بیان، باب تجارت مختلف پیشے، حدیث نمبر 2149۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں سب نے بکریاں چرائی ہیں۔ اس پر آپ کے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے بھی فرمایا، میں بھی چند قیرات پر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک سوید کہتے ہیں کہ ہر بکری پر ایک قیرات ملتا تھا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الاجارہ 2 2262 تحفہ الاشراف 13083 صحیح۔ وضاحت ایک قیرات دینار کا 20واں حصہ ہوتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محنت اور مزدوری کرنے میں کوئی ذلت نہیں،
बल्कि हराम का माल बैठकर खाना और अराना अनतहा दर्जा की बेशर्मी ओ बेहियाई और ज़िल्लत वाओ खारी है। सरताज जनबिया अशरफ अलमखलूक़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूरी की तो और किसी की किया हकीकत है जो मजदूरी करने को निंगवाओ समझता है। मुसलमानान हिंद की एक बड़ी तादाद मेहनत और मजदूरी से कतराता ही, ऐसी दुनिया में कोई कौम नहीं, जब ही तो वो फाखर मरते हैं, मगर अपनी मेहनत और तिजारत से रोटी पैदा करना आर जानते हैं, और बाज़ तो ऐसे बेहिया हैं कि भीख मांगते हैं, लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं मगर मेहनत और तिजारत को आर जानते हैं। खाक पड़े उनकी अकल पर। नीज़ हदीस से ये भी मालूम हुआ कि जानवर चराना एक हलाल पेशा है, और गैर मुस्लिमों के यह मजदूरी भी करना जायज़ है क्योंकि मक्का वाले उस वक्त काफिर ही थे। सनन इब्न माजा, किताब तिजारत व मामलात का बयान, बाब तिजारत मुख्तलिफ पेशे। हदीस नंबर 2150। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़करिया अलैहिस्सलामु यही अलैहिस्सलामु के वालिद बर्रई थे। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलफ़ज़ाइल 45 2379 तहफ़ा अल अशराफ 14652 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/29 करोड़ 64,05,485 सही। वज़ाहत। एक मालूम हुआ कि बर्रई का पेशा हलाल है और रसूल ने ये पेशा इख्तियार किया है। उसी तरह से हर सनत और पेशा जिसमें रिज़्क़ हलाल हो अच्छा काम है और उसे अपनाने और इस मैदान में आगे बढ़ने में हमारी ताकत व क़ुव्वत है। सनन इब्न माजा, किताब तिजारत व मामलात का बयान, बाब तिजारत मुख्तलिफ पेशे। हदीस नंबर 2151। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तस्वीरें बनाने वालों को क़यामत के दिन अज़ाब दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा जिनको तुमने बनाया है उनमें जान डालो। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल तौहीद 65 7557 सनन अल नसाई अल अज़ीम अल मुज्तबी 59 5364 तहफ़ा अल अशराफ 17557 वक़द आखर जा 6/70 8 करोड़ 2,23,246 सही। वज़ाहत। एक जान डालो और ये उनसे ना हो सकेगा, बस उसी बात पर उनको अज़ाब होता रहेगा। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि मुसव्वरी का पेशा नाजायज़ है, अलबत्ता अगर बेजान चीज़ों की तस्वीर बनानी हो जैसे मकानों की, दरख्तों की, शहरों की तो कोई हरज नहीं है। अब उलमा का इख्तिलाफ है कि कौन सी तस्वीर मुराद है। मजसम यानी बुत जो पत्थर या लकड़ी या लोहे वगैरह से बनाते हैं, या हर तरह की तस्वीर गिरच नक्शी या अक्सी हो, जिसको हमारे ज़माना में फ़ोटो कहते हैं। हदीस आम है और हर एक तस्वीर को शामिल है, लेकिन बाज़ों ने सिर्फ मजसम तस्वीर को हराम कहा है। सनन इब्न माजा, किताब तिजारत व मामलात का बयान, बाब तिजारत मुख्तलिफ पेशे। हदीस नंबर 2152। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे ज़्यादा झूठे रंगरेज़ और सुनार होते हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 14838 व मसबा अल ज़जाज 762 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/29 करोड़ 23,24,345 मौजू। सनद में फ़रक़त सबक़ी खैर कबी और उमर बिन हारून कज़ाब है। नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अल अहादीस अल ज़ाइफ़ा ललालबानी 144 सनन इब्न माजा, किताब तिजारत व मामलात का बयान, बाब ज़ख़ीरा अंदोज़ी और अपने शहर में तिजारत के लिए दूसरे शहर से माल लाना। हदीस नंबर 2153। तर्जुमा। उमर बिन अल-ख़त्ताब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जलब करने वाला रोज़ी पाता है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला मलून है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशरा 10455 व मसबा अल ज़जाज 763 वक़द आखर जा सनन अलदारमी अलब्यू 12 2586 ज़ईफ़। सनद में ज़ैद बिन अली बिन जदवान ज़ईफ़ रावी है। वज़ाहत। एक ज़ख़ीरा अंदोज़ी हकर और इहतिकार ये है कि माल ख़रीद कर इस इंतज़ार में रख छोड़े कि जब ज़्यादा महंगा होगा तो बेचेंगे। जलब ये है कि शहर में बेचने के लिए दूसरे इलाक़ा से माल लेकर आए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले पर लानत आई है। उससे ये मालूम होता है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हराम है, लेकिन मुराद वही ज़ख़ीरा अंदोज़ी है कि जिस वक्त शहर में गल्ला ना मिलता हो और लोगों को गल्ला की एहतियाज हो। कोई शख्स बहुत सा गल्ला लेकर बंद करके रख छोड़े और शहर वालों के हाथ ना बेचे इस इंतज़ार में कि जब और ज़्यादा गिरानी होगी तो बेचेंगे। ये इस वजह से हराम हवा कि अपने ज़रा से फ़ायदा के लिए लोगों को तकलीफ़ देना है, और मर्दम आज़ारी के बराबर कोई गुनाह नहीं है। सनन इब्न माजा, किताब तिजारत व मामलात का बयान, बाब ज़ख़ीरा अंदोज़ी और अपने शहर में तिजारत के लिए दूसरे शहर से माल लाना। हदीस नंबर 2154। तर्जुमा।
मुअम्मर बिन अब्दुल्लाह बिन नज़ला कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़फ़ीरा अंदोज़ी सिर्फ़ ख़ताकार करता है। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अलसाक़ात 26 1605 सनन अबी दाऊद अलब्यू 49 3447 सनन अलतरमज़ी अलब्यू 40 1267 तहफ़ा अल अशराफ 11481 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/4,53,454 6/400 सनन अलदारमी अलब्यू 12 2585 सही सनन इब्न माजा। किताब तिजारत व मामलात का बयान। बाब ज़ख़ीरा अंदोज़ी और अपने शहर में तिजारत के लिए दूसरे शहर से माल लाना। हदीस नंबर 2155। तर्जुमा उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जो मुसलमानों के खाने की चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा अल्लाह ताला उसे जज़ाम कोढ़ या इफ़लास फ़क़्र में मुब्तला कर देगा। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 10622 व मसबा अल ज़जाज 764 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/21 ज़ईफ़ सनद में अबवी अलमकी मजहूल हैं, सिर्फ इब्न जुमा हिब्बान ने उनकी तौसीक़ है और ये मालूम है कि वो मजहूल रिवात की तौसीक़ करते हैं। ऐसे ही फ़रूख़ की तौसीक़ भी सिर्फ इब्न जुमा हिब्बान ने की है, जो हजरत नहीं है। इब्न अल-जूज़ी ने अल-अलमतनाहिया में हदीस की तज़ईफ़ अबवी की जहालत की वजह से की है। नीज़ मुलाहज़ा हो मिसबाह अल-ज़जाज 764 सनन इब्न माजा। किताब तिजारत व मामलात का बयान। बाब झाड़ फूंक की उजरत। हदीस नंबर 2156। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि हम 30 सवारों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सरी फ़ौजी टोली में भेजा। हम एक कबीला में उतरे और हमने उनसे अपनी मेहमान नवाजी का मुतालबा किया, लेकिन इन्होंने इनकार कर दी। फिर ऐसा हुआ कि उनके सरदार को बिच्छू ने डनक मार दिया। चुनाचा वो हमारे पास आए और कहने लगे, क्या आप लोगों में कोई बिच्छू के डसने पर झाड़ फूंक करता है? मैंने कहा, मैं करता हूँ, लेकिन मैं इस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक तुम हमें कुछ बकरियाँ ना दे दो। इन्होंने कहा, हम आपको 30 बकरियाँ देंगे। हमने उसे कबूल कर ली और मैंने 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़कर इस पर दम किया तो वो अच्छा हो गया और हमने वो बकरियाँ ले लीं। फिर हमें इसमें कुछ तरद्दुद महसूस हुआ। एक तो हमने अपने साथियों से कहा, उनके खाने में जल्दबाजी ना करो, यहाँ तक कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच जाएं और आपसे उनके बारे में पूछ लें। फिर जब हम मदीना आए तो मैंने जो कुछ किया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया तो आपने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि सूरत फातिहा झाड़ फूंक है? इन्हें आपस में बांट लो और अपने साथ मेरा भी एक हिस्सा लगाओ। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-अजारा 16 2276 सही मुस्लिम अस्सलामु 23 2201 सनन अबी दाऊद अल-तिब 19 3900 सनन अल-तरमज़ी अल-तिब 20 2063 2064 तहफ़ा अल-अशराफ 4249 4307 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/44 सही। वज़ाहत 1 यानी कि ये हमारे लिए हलाल हैं या नहीं। इस सनद से भी अबू सईद से उसी तरह की हदीस मरफ़ूआ मरूए है। इस सनद से भी अबू सईद से उसी तरह की हदीस मरफ़ूआ मरूए है। इब्न माजा कहते हैं, इब्न अबी अल-मुतूकल के बजाय सही अबुल मुतूकल ही है। सनन इब्न माजा। किताब तिजारत व मामलात का बयान। बाब कुरान सिखाने पर उजरत लेना। हदीस नंबर 2157। तर्जुमा इबादा बिन सामत कहते हैं कि मैंने अहल सफ़ा में से कई लोगों को कुरान पढ़ना और लिखना सिखाया, तो उनमें से एक शख्स ने मुझे एक कमान हदिये में दी। मैंने अपने जी में कहा, ये तो माल नहीं है, ये अल्लाह के रास्ते में तीर अंदाजी के लिए मेरे काम आएगा। फिर मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक़ सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमको ये अच्छा लगे कि इस कमान के बदले तुमको आग का एक तोक़ पहनाया जाए तो इसको कबूल कर लो। एक तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ब्यू 37 3416 तहफ़ा अल-अशराफ 5068 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/315 सही। सनद में असूद बिन सलबा मजहूल रावी हैं, लेकिन दूसरे तरीक़े से ये सही है। नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस सलसिया ललालबानी 256। वज़ाहत 1 अहल सफ़ा वो सहाबा जो मस्जिद नबवी के साइबान में रहा करते थे। इस हदीस से हनफिया ने इस्तिदलाल करते हुए तालीम कुरान पर उजरत लेने को नाजायज़ कहा है। तिलावत पर उजरत लेना जायज़ है। तिलावत पर उजरत लेने का जवाज़ अबू सईद ख़दरी की हदीस से निकलता है, जो ऊपर गुज़री। मुलाहज़ा हो हदीस 2156 और सही बुखारी में इब्न अब्बास से मरूए है कि लोगों ने अबू सईद से कहा,
آپ نے اللہ کی کتاب پر اجرت لی۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جس کے اجرت لینے کا حق ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور احمد، ابو داؤد اور نسائی میں ہے کہ خارجہ کے چچا نے جب سورۃ فاتحہ سے دیوانے پر جھاڑ پھونک کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی اجرت لے لو، قسم میری عمر کی۔ لوگ تو جھاڑ پھونک سے جھوٹ پیدا کرتے ہیں، تو نے سچ جھاڑ پھونک کر کے کھایا۔ اور تعلیم پر اجرت جائز نہ ہونے کی دلیل عبادہ کی یہ حدیث ہے۔ دوسرے ابی کی حدیث جو آگے آ رہی ہے، تیسرے مسند احمد میں عبداللہ الرحمن بن شبل سے مرفوع آیا ہے کہ قرآن پڑھ لو، اس میں گلو اور جفا مت کرو اور اس سے روٹی مت کھاؤ اور مال مت بڑھاؤ۔ بازار نے بھی اس کے کئی شاہد ذکر کیے ہیں۔ چوتھی مسند احمد و ترمذی میں عمران بن حسین سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قرآن پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے قرآن کا بدلہ مانگو، اس لیے کہ تمہارے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو لوگوں سے قرآن کا عوض مانگیں گے۔ اس باب میں کئی حدیثیں ہیں، لیکن جن علماء نے تعلیم قرآن پر اجرت کے جواز کا فتویٰ دیا ہے وہ اس اعتبار سے کہ اس کے سیکھنے سکھانے میں معلم نے اپنا وقت لگایا تو اس کے لیے اس نیک عمل پر اجرت کا لینا وقت کے مقابل جائز ہوا۔ سنن ابن ماجہ، کتاب تجارت و معاملات کا بیان، باب قرآن سکھانے پر اجرت لینا، حدیث نمبر 2158۔ ترجمہ، ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو قرآن پڑھنا سکھایا تو اس نے مجھے ایک کمان ہدیے میں دی۔ میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے یہ لی تو آگ کی ایک کمان لی، اس وجہ سے میں نے اس کو واپس کر دی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 69 و مصباح الزجاج 758 صحیح سند میں عطیہ اور ابی بن کعب کے درمیان انقطاع ہے اور عبداللہ الرحمن بن سلیم مجہول راوی ہیں۔ سند میں اضطراب بھی ہے لیکن شواہد کی بنا پر حدیث صحیح ہے۔ نیز ملاحظہ ہو الاروا 1493 سنن ابن ماجہ، کتاب تجارت و معاملات کا بیان، باب کتے کی قیمت، زنا کی اجرت، نجومی کی اجرت اور سانڈ چھوڑنے کی اجرت سے ممانعت، حدیث نمبر 2159۔ ترجمہ، ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ کی کمائی اور کاہن کی اجرت سے منع فرمایا ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری البیو 113 2237 الاجارہ 20 2282 اطلاق 51 5346 الطب 46 5761 صحیح مسلم المساقات 9 1567 سنن ابی داؤد البیو 41 342865 3481 سنن الترمذی البیو 46 1276 النکا 37 1133 الطب 23 2071 سنن النسائی الاسید والاسباع 15 4297 تحفہ الاشراف 10,010 وقد آخر جا موطا امام مالک البیو 2968 مسند احمد 1/1 خرب 18 ارب 12 کروڑ 1,40,141 سنن الدارمی البیو 34 2610 صحیح۔ وضاحت 1 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کتے کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، مگر نسائی کی روایت کے مطابق شکاری کتا اس سے مستثنی ہے، یعنی اس کی قیمت جائز، اور نجومی میں وہ رمال، جفار اور جوتشی وغیرہ بھی شامل ہیں جو مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ، کتاب تجارت و معاملات کا بیان، باب کتے کی قیمت، زنا کی اجرت، نجومی کی اجرت اور سانڈ چھوڑنے کی اجرت سے ممانعت، حدیث نمبر 2160۔ ترجمہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت اور نر سے جفتی کرانے کے معاوضہ سے منع فرمایا ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 13407 وقع آخر جا سنن ابی داؤد البیو 65 3481 سنن النسائی الاسید والاسباع 15 4297 صحیح۔ وضاحت 1 نر گھوڑا، اونٹیا، گدھا یا بیل یا بکرا وغیرہ کی مادہ جانوروں سے جفتی کرانے کی اجرت لینا منع ہے، البتہ اگر بطور احسان و سلوک کے بدلہ شرط کے کچھ دے دے تو اس کا لینا جائز ہے، اور نر کا عاریتہ دینا مستحب ہے، اور علماء کی ایک جماعت نے اس کی اجرت کی بھی اجازت دی ہے تاکہ نسل ختم نہ ہو، لیکن اکثر صحابہ اور فقہاء نے حدیث کی روح سے اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ سنن ابن ماجہ، کتاب تجارت و معاملات کا بیان، باب کتے کی قیمت، زنا کی اجرت، نجومی کی اجرت اور سانڈ چھوڑنے کی اجرت سے ممانعت، حدیث نمبر 2161۔ ترجمہ، جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی قیمت سے منع کیا ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 2783 وقد آخر جا
सनन अल-तिरमिज़ी अल्बियू 49 1279, सनन अल-नसाई अल-रसीद 16 4300 अल्बियू 90 4672, सनन अबी दाऊद अल्बियू 64 3479, मसनद अहमद 3/339,349 सही सनद में इब्न लहिया मदलस हैं और रिवायत अनैना से की है। ऐसा ही अबुल ज़बीर की रिवायत का मुआमला है, लेकिन शवाहिद की बिना पर हदीस सही है। मुलाहज़ा हो अल-सहिया 2971। वज़ाहत 1 क्योंकि बिल्ली बल्ला कीमत अक्सर जगहों पर मिल जाती है और इसकी नस्ल भी बहुत होती है, कीमत से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर उलमा कहते हैं कि ये नहीं तंज़ीही है, यानी ना ख़रीदना ज़्यादा अच्छा है। अबू हरीरा और ताबईन की एक जमात से ये मरूए है कि बिल्ली की कीमत किसी हाल में लेना जायज़ नहीं, और अहल हदीस का भी यही मज़हब है। सनन इब्न माजा किताब तिजारत व मामलात का बयान, बाब बिचने लगाने वाले की कमाई, हदीस नंबर 2162। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचना लगवाया और हज्जाम पचना लगाने वाले को इसकी उजरत दी। इब्न माजा का कौल है कि इब्न अबी उम्र इस हदीस की रिवायत में मुनफरिद हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी जज़ा अल-रसीद 11 1835 अल-रसूम 32 1938 अल-आजारा 18 2278 अल-तिब 9 5691 सही मुस्लिम अल-हज 11 1202 तहफ़ा अल-अशराफ 5709 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अल-हज 36 1835 सनन अल-तिरमिज़ी अल-हज 22 839 सनन अल-नसाई अल-हज 92 2849 मसनद अहमद 121222236242392304232923334343434343372374 सनन अल-दारमी अल्बियू 79 2664 सही सनन इब्न माजा किताब तिजारत व मामलात का बयान, बाब बिचने लगाने वाले की कमाई, हदीस नंबर 2163। तर्जुमा अली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचना लगवाया और मुझे हुक्म दिया तो मैंने हज्जाम पचना लगाने वाले को इसकी उजरत दी। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10284 व मसबा अल-ज़जाज 766 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/9,1,34,135 सही अब्दुल अली बिन आमिर मुतकलम फ़िया रावी हैं, लेकिन बाब की अहादीस से तक़वियत पाकर ये सही है। सनन इब्न माजा किताब तिजारत व मामलात का बयान, बाब बिचने लगाने वाले की कमाई, हदीस नंबर 2164। तर्जुमा अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचना लगवाया और हज्जाम पचना लगाने वाले को इसकी उजरत दी। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 1471 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अल-तिब 13 5696 सही मुस्लिम अल-नसाक़ात 11 1577 सनन अबी दाऊद अल्बियू 39 3424 सनन अल-तिरमिज़ी अल्बियू 48 1278 मौता इमाम मालिक अल-इस्तिज़ान 1026 सही सनन इब्न माजा किताब तिजारत व मामलात का बयान, बाब बिचने लगाने वाले की कमाई, हदीस नंबर 2165। तर्जुमा अबू मसूद उक़बा बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जाम पचना लगाने वाले की कमाई से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10011 व मसबा अल-ज़जाज 767 सही सनन इब्न माजा किताब तिजारत व मामलात का बयान, बाब बिचने लगाने वाले की कमाई, हदीस नंबर 2166। तर्जुमा महीसा बिन मसूद से रिवायत है कि इन्होंने हज्जाम पचना लगाने वाले की कमाई के मुताल्लिक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इससे मना फरमाया। इन्होंने उसकी ज़रूरत बयान की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने पानी लाने वाले ऊँटों को उसे खिला दो। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्बियू 39 3422 सनन अल-तिरमिज़ी अल्बियू 47 1276 1277 तहफ़ा अल-अशराफ 11238 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अल-इस्तिज़ान 1028 मसनद अहमद 5/4,35,436 सही। वज़ाहत 1 महीसा बिन मसूद की इस हदीस से मालूम हुआ कि पचना लगाने की उजरत हराम है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है कि जबकि अनस और इब्न अब्बास की हदीसें सहीहीन में मौजूद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तैबा के हाथ से पचना लगवाया और इसको गेहूं के 2 सा 5 किलो दे
वाज़ेह रहे कि पचना लगाने वाले की उजरत कली तौर पर हराम नहीं है, बल्कि इसमें एक नौ की कराहत है, और इसका सिर्फ करना अपने खाने पीने या दूसरों के खिलाने पिलाने या सदका में मुनासिब नहीं, बल्कि जानवरों की खुराक में सिर्फ करना बेहतर है, जैसा कि गुज़श्ता हदीस में मज़कूर है, या जो इसकी मिसल हो, जैसे चिराग की रोशनी या पाखाना की मरम्मत में, और इस तरीक़े से दोनों की हदीसें मुताबिक हो जाती हैं और तारज़ नहीं रहता। मुलाहज़ा हो अलरूज़ा अलंदिया। सनन इब्न माजा, किताब तिजारत व मामलात का बयान। बाब, जिन चीज़ों को बेचना जायज़ है। हदीस नंबर 2167। तर्जुमा। अता बिन अबी रबा कहते हैं कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह को कहते सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के साल जब कि आप मक्का में थे फरमाया, अल्लाह और इसके रसूल ने शराब, मर्दार, सुवर और बुतों की खरीदो फरोख्त को हराम करार दिया है। उस वक्त आपसे अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल, मर्दार की चर्बी के बारे में हमें बताइए, इसका क्या हुक्म है? इससे कश्तियों और खालों को चिकना किया जाता है और इससे लोग चिराग जलाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये भी जायज़ नहीं, ये सब चीज़ें हराम हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला यहूदियों को हलाक करे। अल्लाह ताला ने उन पर चर्बी हराम की तो इन्होंने हीला ये किया कि पिघलाकर इसकी शक्ल बदल दी, फिर उसको बीचकर उसकी कीमत खाई। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलब्यू 112 2236 अल-मग़ाज़ी 51 4296 सूरत अल-अनाम 6 4633 सही मुस्लिम अल-मसाक़ात 13 1581 सनन अबी दाऊद अलब्यू 66 3486 3487 सनन अल-तिरमिज़ी अलब्यू 61 1297 सनन अल-नसाई अल-फ़रा वालतीरा 7 4261 अलब्यू 91 4673 तहफ़ा अल-अशराफ़ 2494 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/334,370 सही। वज़ाहत। 1 ज़ाहिर में इन्होंने शरई हीला किया कि चर्बी नहीं खाई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दिलों की बात को जानता है और उसके सामने कोई हीला नहीं चल सकता, बल्कि क्या अजब है कि हीला करने वाले को असल गुनाह करने वाले से ज़्यादा अज़ाब हो, क्योंकि असल गुनाह करने वाला नादिम और शर्मिसार होता है और अपने गुनाह पर अपने आप को कसूरवार समझता है, लेकिन शरई हीला करने वाले तो खूब गिराते और गर्दन की रगी फैलाते हैं और बहस करने पर मुस्तैद होते हैं कि हमने कोई गुनाह की बात नहीं की। दूसरी हदीस में है कि शराब की वजह से अल्लाह ताला ने 10 आदमियों पर लानत की, निचोड़ने वाले, नचरवाने वाले पर, पीने वाले और उठाने वाले पर, जिसके लिए उठाया जाए, पिलाने वाले पर, बेचने वाले पर, इसकी कीमत खाने वाले पर, खरीदने वाले पर, जिसके लिए खरीदा इस पर। बड़े अफसोस की बात है कि अक्सर मुस्लिम ममालिक में एलानिया शराब और सुअर के गोश्त की खरीदो फरोख्त होती है, और इससे बढ़कर अफसोस इस पर है कि मुसलमान खुद शराब पीते और दूसरों को पिलाते हैं और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं शर्माते, और ये नहीं जानते कि शराब का पिलाने वाला भी मलून है, जैसे पीने वाला, और शराब का खरीदने वाला भी मलून है, और जिस दस्तरखान या मेज़ पर शराब पी जाए वहाँ पर खाना हराम है, गो खुद ना पे। सनन इब्न माजा, किताब तिजारत व मामलात का बयान। बाब, जिन चीज़ों को बेचना जायज़ है। हदीस नंबर 2168। तर्जुमा। अबू उमामा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगनी, गाने वाली औरतों की खरीदो फरोख्त, उनकी कमाई और उनकी कीमत खाने से मना किया है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलब्यू 15 1282 तहफ़ा अल-अशराफ़ 4898 हुस्न सनद में अबू अल-महलब ज़ईफ़ रावी हैं, लेकिन मुताबत की वजह से हुस्न है। मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस सलसिया लल-अल्बानी 2922 सनन इब्न माजा, किताब तिजारत व मामलात का बयान। बाब, मनाबज़ा और मलामसा से मुमानत। हदीस नंबर 2169। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बी से मना किया है, एक बी मलामसा से, दूसरी बी मनाबज़ा से। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-सात 10 368 अल-मवाक़ियत 30 584 अल-सून 67 1993 अलब्यू 63 2146 अल-लबास 20 5819 21 5821 सही मुस्लिम अलब्यू 1 1511 सनन अल-नसाई अलब्यू 24 4521 तहफ़ा अल-अशराफ़ 12265 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलब्यू 69 1310 मौता इमाम मालिक अलब्यू 35 76 मसनद अहमद 2/2 खरब 79 अरब 31 करोड़ 94,19,464 सही। वज़ाहत। 1 मनाबज़ा ये है कि बाए बेचने वाला अपना कपड़ा मुश्तरी खरीदने वाले की तरफ फेंक दे और मुश्तरी बाए की तरफ, और हर एक ये कहे कि ये कपड़ा इस कपड़े का बदल है, और बाज़ों ने कहा कि मनाबज़ा ये है कि कपड़ा फेंकने से भी पूरी हो जाए, ना इस चीज़ को देखी ना राज़ी हूँ।
मलामसा ये है कि कपड़े को छू लेना, इसको खोलना, अंदर से देखें या रात को सिर्फ छू कर बेचें, उन दोनों बीयों से मना किया क्योंकि उनमें धोखा है और ये शरअ फासद है कि देखने पर किसी को बी के फसख का इख्तियार ना होगा। अल-रुज़ा अल-अंदिया, सनन इब्न माजा, किताब तिजारत व मामलात का बयान, बाब मनाबज़ा और मलामसा से मुमानत। हदीस नंबर 2170। तर्जुमा, अब्बू सईद खदरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मलामसा व मनाबज़ा से मना किया है। सहल ने इतना मज़ीद कहा है कि सुफियान ने कहा कि मलामसा यह है कि आदमी एक चीज़ को हाथ से छुए और उसे देखे नहीं और भी हो जाए, और मनाबज़ा ये है कि हर एक दूसरे से कहे कि जो तेरे पास है मेरी तरफ फेंक दे और जो मेरे पास है वो मैं तेरी तरफ फेंकता हूँ और भी हो जाए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-बियु 62 2144 63 2147 अल-लबास 20 5820 अल-इस्तिज़ान 42 6284 सही मुस्लिम अल-बियु 1 1512 सनन अबी दाऊद अल-बियु 24 4519 सनन अल-नसाई अल-बियु 24 4524 25 4527 तहफ़ा अल-अशराफ 4154 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3 जून 59 66 67 71 95 सनन अल-दारमी अल-बियु 28 2604 सही सनन इब्न माजा। किताब तिजारत व मामलात का बयान, बाब अपने भाई की बी पर बी ना करे और भाई की कीमत पर कीमत ना लगाए। हदीस नंबर 2171। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई किसी के सौदे पर सूदा ना करे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलनिका 45 5142 सही मुस्लिम अलनिका 6 1412 अल-बियु 8 1412 सनन अबी दाऊद अलनिका 18 2081 सनन अल-नसाई अलनिका 20 3240 अल-बियु 18 4508 तहफ़ा अल-अशराफ 8329 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-बियु 57 1134 मौता इमाम मालिक अल-बियु 45 95 मसनद अहमद 212224126113014215 सनन अल-दारमी अल-बियु 33 2609 सही सनन इब्न माजा। किताब तिजारत व मामलात का बयान, बाब अपने भाई की बी पर बी ना करे और भाई की कीमत पर कीमत ना लगाए। हदीस नंबर 2172। तर्जुमा, अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स अपने भाई के सौदे पर सूदा ना करे और न अपने भाई के दाम पर दाम लगाए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-बियु 58 2140 अल-शुरूतात 2723 अलनिका 45 5142 सही मुस्लिम अलनिका 6 1412 सनन अबी दाऊद अलनिका 18 2080 सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 38 1134 सनन अल-नसाई अलनिका 20 3241 तहफ़ा अल-अशराफ 13123 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-बियु 45 96 मसनद अहमद 20382382383944111427 सनन अल-दारमी अलनिका 7 2221 सही सनन इब्न माजा। किताब तिजारत व मामलात का बयान, बाब नजश से मुमानत। हदीस नंबर 2173। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नजश से मना फरमाया है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-बियु 69 2142 अल-हील 6 6963 सही मुस्लिम अल-बियु 4 1516 सनन अल-नसाई अल-बियु 19 4509 तहफ़ा अल-अशराफ 8348 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-बियु 45 97 मसनद अहमद 2/7 42 63 सनन अल-दारमी अल-बियु 33 2609 सही। वज़ाहत, एक बी नजश ये है कि आदमी बेचने वाले से साजिश करके माल की कीमत बढ़ा दे और ख़रीदना मंजूर ना हो ताकि दूसरे ख़रीदार धोखा खाएं और कीमत बढ़ाकर इस माल को ख़रीद लें। इस ज़माना में नीलाम में अक्सर लोग ऐसा किया करते हैं और इस फेल को गुनाह नहीं समझते, जबकि ये काम हराम और नाजायज़ है। और ऐसी साजिश के नतीजे में अगर ख़रीदार इस माल की इतनी कीमत दे दे जितनी हकीकत में इस माल की नहीं बनती तो उसको इख्तियार है कि वो इस बी को फसख कर दे और सामान वापस करके अपना पैसा ले ले। सनन इब्न माजा। किताब तिजारत व मामलात का बयान, बाब नजश से मुमानत। हदीस नंबर 2174। तर्जुमा, अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में भी नजश ना करो। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1867 2172 सही सनन इब्न माजा। किताब तिजारत व मामलात का बयान, बाब शहर वाला बाहर वाले का माल ना बेचे। हदीस नंबर 2175। तर्जुमा,
अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहरी बाहर से आने वाले देहाती का माल ना बेचे। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1867 2172 सही। वजाहत एक मसलन बाहर वाला गल्ला शहर लाए और इसकी नीयत ये हो कि आज के नरख से बीच डाले, इसमें शहर वालों को फ़ायदा हो, उनको गल्ला की ज़रूरत हो, लेकिन एक शहर वाला इसको कहे कि तुम अपना माल अभी ना बेचो, मुझको दे दो, मैं की कीमत से बेच दूंगा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया, क्योंकि इसमें आम लोगों का नुकसान है, गो सिर्फ एक शख्स का फ़ायदा है, मगर ये कायदा है कि एक शख्स के फ़ायदा के लिए आम नुकसान जायज़ नहीं हो सकता। सनन इब्न माजा किताब तिजारत व मामलात का बयान, बाब शहर वाला बाहर वाले का माल ना बेचे। हदीस नंबर 2176। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहरी बाहर से आने वाले देहाती का माल ना बेचे, लोगों को छोड़ दो, खुद बेचें, अल्लाह ताला बास को बास से रोज़ी देता है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलब्यू 6 1522 सनन अल-तिरमिज़ी अलब्यू 13 1223 तहफ़ा अल-अशराफ 2764 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अलब्यू 45 3436 मसनद अहमद 3/307 सही। सनन इब्न माजा किताब तिजारत व मामलात का बयान, बाब शहर वाला बाहर वाले का माल ना बेचे। हदीस नंबर 2177। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहरी को देहाती का माल बेचने से मना फरमाया है। ताउस कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास से कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल हाजिर लबाद का क्या मफ़हूम है? तो इन्होंने कहा, बस्ती वाला बाहर वाले का दिलाल ना बने। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलब्यू 68 2158 71 2163 अलाजारा 14 2274 सही मुस्लिम अलब्यू 6 1521 सनन अबी दाऊद अलब्यू 47 3439 सनन अल-नसाई अलब्यू 16 4504 तहफ़ा अल-अशराफ 5706 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/368 सही। सनन इब्न माजा किताब तिजारत व मामलात का बयान, बाब बाहर से माल लाने वाले से शहर से बाहर जाकर मिलना मना है। हदीस नंबर 2178। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाहर से आने वाले सामान तिजारत को बाजार में पहुंचने से पहले ना लिया करो, अगर कोई इस तरह खरीदारी कर ले तो बाजार में आने के बाद साहब माल को इख्तियार होगा, चाहे तो इस बी को बाकी रखे और चाहे तो फसख मनसूख कर दे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 14565 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अलब्यू 71 2162 सही मुस्लिम अलब्यू 5 1519 सनन अल-नसाई अलब्यू 16 4505 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/284,403 सनन अल-दारमी अलब्यू 32 2608 सही। सनन इब्न माजा किताब तिजारत व मामलात का बयान, बाब बाहर से माल लाने वाले से शहर से बाहर जाकर मिलना मना है। हदीस नंबर 2179। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर से आने वाले सामान तिजारत को बाजार में पहुंचने से पहले आगे जाकर खरीद लेने से मना फरमाया है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 8059 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अलब्यू 71 2165 सही मुस्लिम अलब्यू 5 1518 सनन अबी दाऊद अलब्यू 45 3436 सनन अल-नसाई अलब्यू 16 4503 मसनद अहमद 2 जुलाई 22 6391 सही। वजाहत एक तल्क़ी जलब का मकसद ये होता है कि बाहर वालों को शहर का भाव मालूम नहीं होता, तो ये शहरी ताजर पहले से जाकर उनसे मिलकर उनका माल सस्ते दाम से ख़रीद लेता है। जब वो शहर में आते हैं और दाम मालूम करते हैं तो उनको अफसोस होता है। ये इसलिए मना हवा कि इसमें बाहर वाले ताजरों का नुकसान है और शहर वालों का भी। बाहर वालों का तो जाहिर है, शहर वालों का नुकसान इससे तरह कि शायद वो शहर में आते तो सस्ता बेचते। अब इस शहर वाले ने इन बाहर से आने वालों का माल ले लिया, जिसको वो आहिस्ता आहिस्ता महंगा करके बेचेगा। सनन इब्न माजा किताब तिजारत व मामलात का बयान, बाब बाहर से माल लाने वाले से शहर से बाहर जाकर मिलना मना है। हदीस नंबर 2180। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल बेचने वालों से बाजार में पहुंचने से पहले आगे जाकर मिलने से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलब्यू 64 2149 सही मुस्लिम अलब्यू 5 1518 सनन अल-तिरमिज़ी अलब्यू 12 1220 तहफ़ा अल-अशराफ 9377 वक़द आखिर जा
مسند احمد 1/430 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب تجارت و معاملات کا بیان، باب بیچنے اور خریدنے والے کو اختیار ہے جب تک جدا نہ ہو۔ حدیث نمبر 2181۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو آدمی ایک مجلس میں خرید و فروخت کریں تو دونوں میں سے ہر ایک کو بھی فسخ کرنے کا اختیار ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں، یا ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو اختیار نہ دے دے، پھر اگر ایک نے دوسرے کو اختیار دے دیا پھر بھی ان دونوں نے بھی پکی کر لی تو بھی واجب ہو گئی، اس طرح بھی ہو جانے کے بعد اگر وہ دونوں مجلس سے جدا ہو گئے تب بھی لازم ہو گئی ایک۔ تخریج دارالدوا صحیح البخاری البیو 42 2107 43 2109 44 2111 45 2112 46 2113 صحیح مسلم البیو 10 1531 سنن النسائی البیو 8 4476 تحفہ الاشراف 8272 وقد آخرجہ سنن ابی داؤد البیو 53 3454 سنن الترمذی البیو 26 1245 مسند احمد 2 چوتھائی 9 52 54 73119134135183 صحیح۔ وضاحت: 1 حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جدا ہونے سے بدن کا جدا ہونا مراد ہے، اور اس حدیث کے راوی ابن عمر نے بھی یہی معنی سمجھا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ابن عمر جب کسی بھی کو پورا کرنا چاہتے تو عقد کے بعد چند قدم چلتے تاکہ بھی پکی ہو جائے، اور اگر تفرق اقوال مراد ہوتا یعنی ایجاب و قبول کا ہو جانا تو اس حدیث کا بیان کرنے کا کیا مقصد، اس لیے جب تک ایجاب و قبول نہ ہوں بھی تمام ہی نہیں ہوئی تو وہ کیوں کر نافذ ہوگی۔ سنن ابن ماجہ کتاب تجارت و معاملات کا بیان، باب بیچنے اور خریدنے والے کو اختیار ہے جب تک جدا نہ ہو۔ حدیث نمبر 2182۔ ترجمہ: ابو برزہ اسلمی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بائع اور مشتری، بیچنے اور خریدنے والے، جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں دونوں کو بھی کے منسوخ کرنے کا اختیار ہے۔ تخریج دارالدوا سنن ابی داؤد البیو 35 3457 تحفہ الاشراف 11599 وقد آخرجہ مسند احمد 4/425 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب تجارت و معاملات کا بیان، باب بیچنے اور خریدنے والے کو اختیار ہے جب تک جدا نہ ہو۔ حدیث نمبر 2183۔ ترجمہ: سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیچنے اور خریدنے والے دونوں کو بھی منسوخ کرنے کا اختیار ہے جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں۔ تخریج دارالدوا سنن النسائی البیو 8 4486 تحفہ الاشراف 4600 وقد آخرجہ مسند احمد 5 دسمبر 17 2122 صحیح۔ حسن بصری نے سمرہ سے صرف حدیث عقیقہ سنی ہے، اس لیے سابقہ حدیث سے تقویت پا کر یہ صحیح ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب تجارت و معاملات کا بیان، باب بھی خیار کی شرط کر لینا۔ حدیث نمبر 2184۔ ترجمہ: جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی دیہاتی سے ایک بوجھ چارہ خریدا، پھر جب بھی مکمل ہو گئی تو آپ نے اس سے فرمایا، تجھ کو اختیار ہے بی کو باقی رکھ یا منسوخ کر دے، تو دیہاتی نے کہا، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، میں بی کو باقی رکھتا ہوں۔ ایک تخریج دارالدوا سنن الترمذی البیو 27 1249 تحفہ الاشراف 2834 حسن۔ وضاحت: 1 ایسی صورت میں جب طرفین بی کو اختیار کر لیں تو خیار مجلس باقی نہ رہے گا، جیسے اوپر کی حدیث میں گزرا۔ سنن ابن ماجہ کتاب تجارت و معاملات کا بیان، باب بھی خیار کی شرط کر لینا۔ حدیث نمبر 2185۔ ترجمہ: ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھی بیچنے والے اور خریدنے والے کی باہمی رضامندی سے منعقد ہوتی ہے۔ تخریج دارالدوا تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 4076 ومصباح الزجاج 768 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب تجارت و معاملات کا بیان، باب بائع و مشتری کا اختلاف ہو جائے تو۔ حدیث نمبر 2186۔ ترجمہ: عبداللہ الرحمن سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے اشد بن قیس کے ہاتھ حکومت کے غلاموں میں سے ایک غلام بیچا، پھر دونوں میں قیمت کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ ابن مسعود کا کہنا تھا کہ میں نے آپ سے اسے 20,000 میں بیچا ہے، اور اشد بن قیس نے کہا کہ میں نے اسے 10,000 میں خریدا ہے۔ اس پر عبداللہ بن مسعود نے کہا، اگر چاہیں تو میں ایک حدیث بیان کروں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اشد نے کہا، بیان کریں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے،
जब बेचने वाले और ख़रीदने वाले इख्तिलाफ करें और उनमें किसी के पास गवाह न हों और बेची हुई चीज़ बेअईन उन्हें मौजूद हो तो बेचने वाले ही की बात मुतबर होगी या दोनों भी फसख कर दें। इन्होंने कहा, मैं मुनासिब यही समझता हूँ कि भी फसख कर दूँ, चुनाचा इन्होंने भी फसख कर दी। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलब्यू 74 3512 तहफ़ा अल-अशराफ 9358 वक़द आखर जा सनन अल-तरमज़ी अलब्यू 43 1270 सनन अल-नसाई अलब्यू उसी 4652 मसनद अहमद 1/466 सही नीज़ मुलाहज़ा हो अल-अरवा 1322 वाओ सलसिला अल-अहादीस अल-सहीहा लल-अल्बानी 789 सनन इब्न माजा। किताब तिजारत व मामलात का बयान। बाब जो चीज़ पास ना हो इसकी भी मना है और जो चीज़ अपनी ज़मान में ना हो इसका नफ़ा मना है। हदीस नंबर 2187। तर्जुमा हकीम बिन हज़म कहते हैं कि मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, एक आदमी मुझसे एक चीज़ ख़रीदना चाहता है और वो मेरे पास नहीं है, क्या मैं इसको बेच दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है उसको ना बेचो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलब्यू 70 3503 सनन अल-तरमज़ी अलब्यू 19 1232 1233 सनन अल-नसाई अलब्यू 58 4617 तहफ़ा अल-अशराफ 3436 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/4,02,434 सही सनन इब्न माजा। किताब तिजारत व मामलात का बयान। बाब जो चीज़ पास ना हो इसकी भी मना है और जो चीज़ अपनी ज़मान में ना हो इसका नफ़ा मना है। हदीस नंबर 2188। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ तुम्हारे पास ना हो इसका बेचना जायज़ नहीं और ना इस चीज़ का नफ़ा जायज़ है जिसके तुम ज़ामिन नहीं। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलब्यू 70 3504 सनन अल-तरमज़ी अलब्यू 19 1234 सनन अल-नसाई अलब्यू 58 4615 तहफ़ा अल-अशराफ 8664 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/17,41,78,205 सनन अल-दारमी अलब्यू 26-2602 हुस्न सही। वज़ाहत 1 यानी अगर वो चीज़ बर्बाद हो जाए तो तुम्हारा कुछ नुकसान ना हो, ऐसी चीज़ का नफ़ा उठाना भी जायज़ नहीं। ये शरअ का एक आम मसला है कि नफ़ा हमेशा ज़मानत के साथ मिलता है। जो शख्स किसी चीज़ का ज़ामिन हो वही इसके नफ़ा का मुस्तहिक़ है, और उसकी मिसाल ये है कि अभी ख़रीदार ने बी पर कब्ज़ा नहीं किया और वो चीज़ ख़रीदने वाले की ज़मानत में दाखिल नहीं हुई। अब ख़रीदने वाला अगर इसको कब्ज़े से पहले किसी और के हाथ बेच डाले और नफ़ा कमाए तो भी जायज़ और सही नहीं है। सनन इब्न माजा। किताब तिजारत व मामलात का बयान। बाब जो चीज़ पास ना हो इसकी भी मना है और जो चीज़ अपनी ज़मान में ना हो इसका नफ़ा मना है। हदीस नंबर 2189। तर्जुमा अताब बिन असीद कहते हैं जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मक्का भेजा तो इस चीज़ के नफ़ा से मना किया जिसके वो ज़ामिन ना हों। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 9749 सही सनद में लीस बिन अबी सलीम ज़ईफ़ रावी हैं और अता की मुलाकात अताब से नहीं है, लेकिन शवाहिद की वजह से हदीस सही है। नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस अल-सहीहा लल-अल्बानी 1212 सनन इब्न माजा। किताब तिजारत व मामलात का बयान। बाब जब दो बा इख्तियार शख्स भी करें तो वो पहले ख़रीदार की होगी। हदीस नंबर 2190। तर्जुमा उक़बा बिन आमिर या समरा बिन जंदब कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने एक चीज़ दो आदमियों के हाथ बेची तो जिसके हाथ पहले बेची इसको वो चीज़ मिलेगी। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलनिका 22 2088 सनन अल-तरमज़ी अलनिका 20 1110 सनन अल-नसाई अलब्यू 94 4686 तहफ़ा अल-अशराफ 4582 9918 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/8 18 दिसंबर 11-22 सनन अल-दारमी अलनिका 15 2239 ज़ईफ़ सनद में हुस्न बसरी हैं जिनका समा समरा से सिर्फ अक़ीक़ा की हदीस का है, दूसरी अहादीस का नहीं। सनन इब्न माजा। किताब तिजारत व मामलात का बयान। बाब जब दो बा इख्तियार शख्स भी करें तो वो पहले ख़रीदार की होगी। हदीस नंबर 2191। तर्जुमा समरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो इख्तियार रखने वाले एक चीज़ की भी करें तो जिसने पहले भी की इसका एतबार होगा। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 4582 9918 ज़ईफ़ सनद में हुस्न बसरी हैं जिनका समा समरा से सिर्फ अक़ीक़ा की हदीस का है, दूसरी अहादीस का नहीं। सनन इब्न माजा। किताब तिजारत व मामलात का बयान। बाब बीमी बियाना का हुक्म।
हदीस नंबर 2192। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बियाना अरबान की बी से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलबियु 69 35 सफ़र 2 तहफ़ा अल-अशराफ 8820 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अलबियु 1 मसनद अहमद 2/183 ज़ईफ़। ये बलागात मालिक में से है। इमरू बिन शोएब से रिवायत में वासिता का जिक्र नहीं है, इसलिए सनद में इंक़िता की वजह से ये ज़ईफ़ है। सनन इब्न माजा। किताब तिजारत व मामलात का बयान। बाब बीमी बियाना का हुक्म। हदीस नंबर 2193। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबान की बी से मना फरमाया है। अबू अब्दुल्ला इब्न माजा कहते हैं कि अरबान ये है कि आदमी एक जानवर 100 दीनार में ख़रीदे और बेचने वाले को इसमें से 2 दीनार बतौर बियाना दे दे और कहे अगर मैंने जानवर नहीं लिया तो ये दोनों दीनार तुम्हारे हैं। बाज़ लोगों ने कहा है वालला आलम, अरबान ये है कि आदमी एक चीज़ ख़रीदे फिर बेचने वाले को 1 दिरहम या ज़्यादा या कम दे और कहे अगर मैंने ये चीज़ ले ली तो बेहतर, वरना ये दिरहम तुम्हारा है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 8727 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अलबियु 1 मसनद अहमद 2/183 ज़ईफ़। सनद में हबीब कातिब मालिक और अबदल्लाह असलमी दोनों ज़ईफ़ रावी हैं। वज़ाहत 1 बी अरबून यानी बी के वक्त ख़रीदार की तरफ से बेचने वाले को दी जाने वाली एक मखसूस रकम जिससे बेचने वाला अपने सामान को ख़रीदने वाले से बेचने के बदले लेता है और उसे उर्फ़ाम में बियाना कहते हैं। उससे मुताल्लिक़ इस बाब की हदीस ज़ईफ़ है। उलमा के दरमियान बियाना की ये शक्ल कि अगर ख़रीदार ने सामान नहीं ख़रीदा तो बियाना की दी हुई रकम बेचने वाले की हो जाएगी जिसको वो ख़रीदने वाले को वापस नहीं करेगा। मालिक, शाफ़ई और अबू हनीफ़ा के यहाँ ये नाजायज़ है। इमाम अहमद इस बी की सेहत के कायल हैं। उनकी दलील उम्र की रिवायत है और अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास की हदीस ज़ईफ़ है और मुत्तफ़िक़ा तौर पर सही क़ियास की दलील के एतबार से भी ये सही है कि अगर ख़रीदार सामान को नापसंद करे तो इसमें कोई हरज नहीं है कि वो सामान को वापस कर दे और इसके साथ कुछ दे दे। इस सूरत पर क़ियास करते हुए बियाना ना वापस करने की ये सूरत सही होगी। इमाम अहमद कहते हैं कि ये बियाना उसी के हम मानी है। ये वाज़ेह रहे कि बियाना की रकम बेचने वाले को बलाउज़ नहीं मिल रही है, इसलिए कि यहाँ पर फ़रोख्त शुदा चीज़ के इंतज़ार के एवज़ में ये रकम रखी गई है और ये सामान ख़रीदार के ख़रीदने तक ऐसे ही पड़ा रहेगा और इस मुद्दत में दूसरे शख्स से भी वाओ फ़रोख्त की बात ना हो सकेगी। मजमा अल-फ़क़ा अल-इस्लामी मक्का मुकर्रमा ने महरम 1414 हिजरी में इस बी की बाबत यह करारदाद सादिर की है कि अगर ख़रीदने वाले ने बेचने वाले से सामान नहीं ख़रीदा तो बियाना की रकम का मालिक बेचने वाला हो जाएगा। मजलिस ने इस बी के जुबास की बात इस सूरत में कही है कि इंतज़ार का ज़माना मुकर्रर हो और ये कि बियाना की रकम बी के नाफिज होने की सूरत में कीमत का एक हिस्सा शुमार होगी और अगर ख़रीदने वाला सामान ना ख़रीदे तो ये रकम बेचने वाले का हक़ होगी। मुलाहज़ा हो तोज़ी अल-अहकाम मन बुलूग़ अल-मराम तालीफ़ शेख अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान अल-बसाम 4/293 सनन इब्न माजा। किताब तिजारत व मामलात का बयान। बाब बी हसात और बी ग़र से मुमानत। हदीस नंबर 2194। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बी ग़र और बी हसात से मना फरमाया है। 1 तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलबियु 2/1513 सनन अबी दाऊद अलबियु 25 3376 सनन अल-तिरमिज़ी अलबियु 17 1230 सनन अल-नसाई अलबियु 25 4522 तहफ़ा अल-अशराफ 13794 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/25 करोड़ 3,76,436 सनन अल-दारमी अलबियु 20 2596 सही। वज़ाहत 1 बी ग़र मदूम वाओ मजहूल चीज़ की बी है या ऐसी चीज़ की बी है जिसे ख़रीदने वाले के हवाला करने पर बेचने वाले को कुदरत ना हो, जैसे भागे हुए ग़ुलाम की बी, फ़िज़ा में उड़ते हुए परिंदे की बी या मछली की बी जो पानी में हो और दूध की बी जो जानवर के थन में हो वग़ैरह वग़ैरह। बी हसात की 3 सूरतें हैं। एक ये कि बेचने वाला ये कहे कि मैं ये कंकरी फेंकता हूँ जिस चीज़ पर ये गिरे उसे मैंने तुम्हारे हाथ बेच दिया, या जहाँ तक ये कंकरी जाए इतनी दूर का सामान मैंने बेच दिया। दूसरे ये कि बेचने वाला ये शर्त लगाए कि जब तक मैं कंकरी फेंकूँ तुझे इख्तियार है, उसके बाद इख्तियार ना होगा। तीसरे ये कि खुद कंकरी फेंकना ही बेकरार पाए, मसलन यूँ कहे कि जब मैं उस कपड़े पर कंकरी मारूँ तो ये इतने में बच जाएगा। सनन इब्न माजा। किताब तिजारत व मामलात का बयान। बाब बी हसात और बी ग़र से मुमानत। हदीस नंबर 2195। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बी ग़र से मना किया है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ
5967 व मसबा अल-ज़जाज 771 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/302 सही सनद में अय्यूब बिन अतबा ज़ईफ़ रावी हैं लेकिन साबिक़ा अबू हरीरा की हदीस से तक़वियत पाकर ये सही है। सनन इब्न माजा किताब तिजारत व मामलात का बयान बाब जानवरों का हमल ख़रीदना या थनूमी जो दूध है उसी हालत में वो ख़रीदना या गोताखोर के एक मरतबा के गोता में जो भी आए शिकार करने से क़ब्ल उसे ख़रीदना मना है। हदीस नंबर 2196 तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के पीठ में जो हो इसके ख़रीदने से मना फरमाया यहाँ तक कि वो जिंदे और जो उनके थनों में है उसके ख़रीदने से भी मना फरमाया है इल्ला ये कि उसे दौकर और नाप कर ख़रीदा जाए। उसी तरह भागे हुए ग़ुलाम को ख़रीदने से और गनीमत लौट का माल ख़रीदने से भी मना फरमाया यहाँ तक कि वो तक़सीम कर दी जाए और सदक़ात को ख़रीदने से मना किया यहाँ तक कि वो कब्ज़े में आ जाए और गोताखोर के गोता को ख़रीदने से मना किया। एक तख़रीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सीर 14 मुख्तसरा तहफ़ा अल-अशराफ 4073 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/42 ज़ईफ़ सनद में मोहम्मद बिन इब्राहीम बाहली मजहूल रावी है नीज़ मुलाहज़ा हो अल-अरवा 1293 वज़ाहत एक गोताखोर के गोता को ख़रीदने की सूरत यह है कि गोताखोर ख़रीदने वाले से कहे कि मैं गोता लगा रहा हूँ इस बार जो कुछ मैं निकालूंगा वो इतनी कीमत में तेरा होगा। ये तमाम भी हैं इसलिए नाजायज़ हैं कि उन सब में ग़र्र धोखा और जहालत है। सनन इब्न माजा किताब तिजारत व मामलात का बयान बाब जानवरों का हमल ख़रीदना या थनूमी जो दूध है उसी हालत में वो ख़रीदना या गोताखोर के एक मरतबा के गोता में जो भी आए शिकार करने से क़ब्ल उसे ख़रीदना मना है। हदीस नंबर 2197 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमल को बेचने से मना फरमाया है। एक तख़रीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-ब्यू 66 4629 तहफ़ा अल-अशराफ 7062 वक़द आखर जा सही अल-बुख़ारी अल-ब्यू 61 2143 अल-सलम 7 2256 मनाक़िब अल-अनसार 26 3843 सही मुस्लिम अल-ब्यू 3 1513 सनन अबी दाऊद अल-ब्यू 25 3380 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ब्यू 16 1229 अल-ब्यू 26 62 मसनद अहमद 1/56 63 अरब 10 करोड़ 81,40,155 सही। वज़ाहत एक हमल को बेचने की सूरत यह है कि कोई कहे कि मैं तुमसे इस हामिला औनटनी के पीठ के बच्चा को इतनी कीमत में बेचता हूँ तो ये भी जायज़ नहीं क्योंकि ये मदूम वाओ मजहूल की भी है। सनन इब्न माजा किताब तिजारत व मामलात का बयान बाब नीलामी का बयान हदीस नंबर 2198 तर्जुमा अनस बिन मालिक से रिवायत है कि अंसार का एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। वो आपसे कोई चीज़ चाह रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया तुम्हारे घर में कोई चीज़ है? उसने अर्ज़ किया जी हाँ, एक कंबल है जिसका एक हिस्सा हम ओढ़ते और एक हिस्सा बिछाते हैं और एक प्याला है जिससे हम पानी पीते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दोनों चीज़ें मेरे पास ले आओ। वो गया और उनको ले आया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को अपने हाथ में लिया फिर फरमाया इन्हीं कौन ख़रीदता है? एक शख्स बोला मैं ये दोनों चीज़ें 1 दिरहम में लेता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1 दिरहम पर कौन बढ़ाता है? ये जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 बार फरमाया। एक शख्स बोला मैं इन्हीं 2 दिरहम में लेता हूँ। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों चीज़ें उस शख्स के हाथ बेच दी। फिर दोनों दिरहम अंसारी को दिए और फरमाया 1 दिरहम का अनाज खरीद कर अपने घर वालों को दे दो और दूसरे का 1 कुल्हाड़ा खरीद कर मेरे पास लाओ। उसने ऐसा ही किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुल्हाड़े को लिया और अपने हाथ से इसमें 1 लकड़ी जमा दी और फरमाया जाओ और लकड़ियाँ काट कर लाओ और बेचो और 15 दिन तक मेरे पास ना आओ। चुनाचा वो लकड़ियाँ काट कर लाने लगा और बेचने लगा। फिर वो आपके पास आया और उस वक्त इसके पास 10 दिरहम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ का गल्ला खरीद लो और कुछ का कपड़ा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम्हारे लिए इससे बेहतर है कि तुम क़यामत के दिन इस हालत में आओ कि सवाल करने की वजह से तुम्हारे चेहरे पर दाग हो। याद रखो सवाल करना सिर्फ उस शख्स के लिए दुरुस्त है जो इंतहाई दर्जा का मोहताज हो या सख्त कर्जदार हो या तकलीफ खून बहा की अदायगी में गिरफ्तार हो। एक तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 26 1641 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ब्यू 10 1218 सनन अल-नसाई अल-ब्यू 20 4512 तहफ़ा अल-अशराफ 978 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/10 करोड़ 1,14,126 ज़ईफ़ सनद में अबू बकर हनफी मजहूल रावी हैं नीज़ मुलाहज़ा हो
अलारवा 1289। वजाहत 1 इंतहाई दर्जे की मुहताजी ये है कि एक दिन और एक रात की ख्वाक इसके पास खाने के लिए ना हो, और बाज़ लोगों ने कहा है कि बक़द्र निसाब इसके पास माल ना हो। सख्त कर्जदारी ये है कि कर्जा इसके माल से ज़्यादा हो। तकलीफ दह खून का मतलब यह है कि किसी को कत्ल किया हो और मकतूल के वारिस दियत पर राज़ी हो गए हों, लेकिन इसके पास रकम ना हो कि दियत अदा कर सके। मकतूल के वारिस इसको सता रहे हों और दियत का तकाजा कर रहे हों, तो ऐसे शख्स के लिए सवाल करना जायज़ है। सनन इब्न माजा किताब तिजारत व मामलात का बयान, बाब भी फसख करने का बयान। हदीस नंबर 2199। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान के अकाले को मान ले, यानी उसके साथ भी के फसख पर राज़ी हो जाए, तो अल्लाह ताला इस एहसान के बदला में क़ियामत के दिन इसके गुनाहों को मिटा देगा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12457 वक़द आखर जा। सनन अबी दाऊद अलबी 3460 मसनद अहमद 2/252 सही। सनन इब्न माजा किताब तिजारत व मामलात का बयान, बाब नरख मुकर्रर करना मकरूह मना है। हदीस नंबर 2200। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में एक दफ़ा कीमतें चढ़ गईं। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमारे लिए एक नरख भाव मुकर्रर कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ही नरख मुकर्रर करने वाला है, कभी कम कर देता है और कभी ज़्यादा कर देता है, वही रोज़ी देने वाला है, और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने रब से इस हाल में मिलूँ कि कोई मुझसे जान या माल में किसी जुल्म का मुतालबा करने वाला ना हो। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलबी 51 3451 सनन अल-तिरमिज़ी अलबी 73 1314 तहफ़ा अल-अशराफ 3,18,614 1158 वक़द आखर जा। मसनद अहमद 3/156 सनन अल-दारमी अलबी 13 2587 सही। वजाहत 1 यानी ना माली ना जानी किसी तरह का जुल्म ने किसी पर ना किया हो। हदीस में इशारा है कि नरख मुकर्रर करना यानी कीमतों पर कंट्रोल करना व्यापारियों पर और गल्ला के ताजरों पर एक माली जुल्म है। यही वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बचने की आरज़ू की।